अध्याय 831 मैरियाड बीस्ट्स माउंटेन पास आज से विजय की रिपोर्ट। टावर ऑफ इटर्निटी से निकलने वाली सफेद रोशनी तेज और अधिक से अधिक अस्थिर होती गई। ऐसा लग रहा था मानो चिनगारियां टिमटिमा रही हो। कैयर को पता था कि दैवीय उपकरण अपनी सीमा तक पहुंच गया था। यदि यह जारी रहा तो टावर ऑफ इटर्निटी संभवतः नष्ट हो जाएगी, भले ही वह जारी रह सके। दिव्य उपकरण ही एकमात्र स्मृति चिन्ह था जो पवित्र नेक्रोमेंसर स्लम्बरिंग कैलामिटी अलेक्स ने उसे दिया था। मृत्यु के देवता की दरांती को हवा में ऊपर उठाते हुए प्रकाश की एक शुद्ध सफेद अंगूठी का विस्तार हुआ। उसी समय कैयर ने अपने आध्यात्मिक पंख फड़फड़ाए और बिजली की गति से दूर उड़ गई। कुछ और सेकंड तक टिकने के बाद टावर ऑफ इटर्निटी भी प्रकाश की एक लकीर में बदल गई जो कैयर के पीछे चली गई। जब कैयर ने प्रकाश की सफेद अंगूठी उत्सर्जित की तो सभी मानव शक्तियां रुक गईं और तेजी से दूर भाग गईं और दक्षिण पूर्वी किले की ओर लौट गईं। एक ही समय में 10 से अधिक आकृतियां नष्ट हो गईं, लेकिन राक्षस देवता वास्तव में बुरी स्थिति में थे। वे धूल से सने हुए थे। टावर ऑफ इटर्निटी में शुद्धिकरण और वजन की जबरदस्त शक्ति थी। जब उन्होंने अपनी पूरी ताकत से टावर पर हमला किया तो टावर में मौजूद अत्यधिक सघन तात्विक शक्ति ने उन पर भी हमला कर दिया। अब जब वे इतनी मशक्कत के बाद बाहर निकले थे तो सभी का सिर घूम गया। इसी क्षण एक शुद्ध सफेद कमल हवा से नीचे गिरा। जब दानव देवता आश्चर्यचकित होने से उबर गए और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अपने दानव देव स्तंभों की महान शक्ति का उपयोग किया तो उन्हें रोने का मन हुआ। ये बहुत ही दयनीय था। पूरी छावनी में केवल कुछ ही तंबू खड़े थे। हर जगह लाशें बिखरी हुई थी क्योंकि जादू के शक्तिशाली तात्विक तूफान लगातार वहां कहर बरपा रहे थे। उनका सामान बुरी तरह जलकर खाक हो गया था। ये 3 लाख से अधिक की राक्षसी सेना थी, लेकिन वे बिना किसी एकता के तितर बितर हो गए थे। कई दर्जन किलोमीटर तक फैला पूरा शिविर खंडहर हो गया था। नुकसान अनगिनत थे। एक साधारण चर्चा के बाद राक्षस देवता आपसी समझौते पर पहुंचे। उन्होंने एक साथ कार्रवाई की और फाइन्स के बीच संघर्ष से निपटा। उन्होंने मृत्यु के दानव देवता के उत्तराधिकारी के रूप में एक शैतान राजा को नियुक्त किया, जो फिर मृत्यु के दानव देवता स्तंभ को अपने साथ लेकर तुरंत पीछे हट गया। उन्हें पीछे हटना पड़ा। उस रात के झटके के बाद उनकी 5 लाख की शक्तिशाली सेना का 1/3 से भी कम बचा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अपना सारा मनोबल भी खो चुके थे। दक्षिण पूर्वी किले में 29वीं सीढ़ी से अधिक बिजलीघर थे, जिनमें से 1 दर्जन से अधिक डोमेन का उपयोग करने में सक्षम थे। यह उनके पास जो था उससे कहीं अधिक था। उन्हें इस तरह लड़ाई कैसे जारी रखनी चाहिए थी? कैयर विशेष रूप से भयानक था। क्या होगा अगर उसने उन पर फिर से गुप्त हमला शुरू कर दिया? उन्हें क्या करना चाहिए था? टावर ऑफ इटर्निटी द्वारा सील किए जाने से बचने का केवल एक ही तरीका था, जो कि दानव देव स्तंभों को बिखेरना था। हालांकि उन्हें अलग करने से अन्य समस्याएं पैदा होंगी। क्या वे व्यक्तिगत रूप से पराजित होंगे? क्या उनमें से कोई भी समूह से अलग होने के लिए पर्याप्त साहसी था? अंत में दानव देवताओं ने नारेक्स प्रांत में वापस जाने और दानव देवता सम्राट के आदेशों की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। जैसे जैसे वे फिर से संगठित होंगे, उन्हें अपने प्रावधानों को फिर से आपूर्ति करने का एक तरीका भी मिल जाएगा। कई लाख की सेना को एक दिन में जो भोजन मिलता था वह बहुत बड़ी मात्रा में होता था। बाद में दक्षिण पूर्वी किले ने रसद पहुंचाई इस लड़ाई के परिणाम के लिए। जब राक्षस सेना पीछे हटी तो उनके पास केवल 27,000 सैनिक बचे थे, जिनमें से कई घायल हो गए थे। उन्हें मूल रूप से दक्षिण पूर्वी किले के हाथों भारी हार का सामना करना पड़ा था। एकमात्र अफसोस की बात यह थी कि वे केवल 2 राक्षस देवताओं को मारने में सफल रहे थे। हालांकि दक्षिण पूर्वी किले पर जो खतरा था वह अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। अगर राक्षस सेना लौट भी आई तो उनके लिए 6 स्वरों के संयोजन से दक्षिण पूर्वी किले को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। किले में मनोबल भी अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच गया था। पर्याप्त आराम के साथ वे जल्द ही अपनी चरम स्थिति को पुनः प्राप्त करने में सक्षम होंगे और इस पहाड़ी दर्रे की रक्षा करना जारी रखेंगे। हालांकि कैयर के पास आराम करने का समय नहीं था। रात में गुप्त हमले के बाद वह चुपचाप 12 शाश्वत नायकों के साथ निकल गई और सीधे दक्षिण में मैरियड बीस्ट्स माउंटेन पास के लिए उड़ान भरी। मैरियड बीस्ट्स माउंटेन पास पर लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी थी। हालांकि वहां कोई जादुई जाल नहीं थे। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए, लेकिन ड्रैगन रेजिस्टिंग माउंटेन पास के बाहर राक्षस का डेरा शांत रहा। क्या सेमिगिना और मारबास से कोई खबर है? दानव देवता सम्राट ने चंद्रमा दानव देवता अगारिस और तारा दानव देवता वासागो को अपने तंबू में बुलाया। अगारिस ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिछली बार की खबरों के अनुसार सेमिगिना ने दक्षिण पूर्वी किले पर पहुंचने पर अपनी सेना को आराम नहीं करने दिया और तुरंत हमला कर दिया।
वहां के राक्षस देवताओं की रिपोर्ट के अनुसार युद्ध शुरू हुए 1 दिन हो गया है। फिएंड्स को अभी भी युद्ध में प्रवेश करना बाकी है। वे इस समय दक्षिण पूर्वी किले को लेकर गतिरोध में हैं। दक्षिण पूर्वी किले में बिजली घर हमारे अनुमान से कहीं अधिक थे। एक दैवीय उपकरणधारी निशानेबाज गैप को मारने में कामयाब रहा। यह एक आश्चर्यजनक हमला है। गैप युद्ध में गिर गया। क्या दानव देव सम्राट को आश्चर्य हुआ? गैप युद्ध में गिर गया। हाँ, और अग्रिम पंक्ति की खबरों के अनुसार गैप को युद्ध के मैदान में सेना का ठीक से समर्थन करने से पहले ही मार दिया गया था। अगारेस ने किसी भी व्यक्तिगत भावनाओं को अपनी रिपोर्ट को प्रभावित नहीं करने दिया, लेकिन कोई भी बता सकता है कि वह गैप और सेमिगिना से नाखुश था। अब क्या शेष है? दानव देवता सम्राट ने अपने क्रोध को रोकने की पूरी कोशिश की। जबकि रहस्यमय दानव गॉड गैप के पास युद्ध कौशल की कमी थी, समूह समर्थन के लिए उसकी क्षमताओं को राक्षसों के बीच सर्वश्रेष्ठ के रूप में जाना जाता था। वह युद्ध के मैदान में इतनी बड़ी भूमिका निभा सकता था कि वह सेमिगिना को भी प्रतिद्वंद्वी बना सकता था। दानव देवता सम्राट ने जानबूझकर उसे दक्षिण पूर्वी किले पर हमला करने के लिए भेजा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि युद्ध के मैदान पर प्रभाव डालने से पहले वह मर जाएगा। अगारेस ने विनम्रता से कहा, तब से कोई खबर नहीं आई है। हमें आज रात सटीक समाचार मिलना चाहिए। मारबास और वेलेफोर ने अभी तक मैरियाड बीस्ट्स माउंटेन पास से कोई समाचार नहीं भेजा है, लेकिन पिछली बार की खबरों के अनुसार उन्होंने पहले ही लड़ना शुरू कर दिया था। अब तक दक्षिण पूर्वी किले की लड़ाई किसी नतीजे पर पहुंच जानी चाहिए थी। यदि मारबास और वेलेफो काफी तेजी से आगे बढ़ते हैं तो उनकी लड़ाई भी समाप्त हो जानी चाहिए। वास्को ने ठंडे स्वर में कहा, महामहिम सेमिगिना कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई लगती है। यह एकता के लिए बुरा है। यदि वह वास्तव में इसे मानव क्षेत्र में बनाने में सफल हो जाता है तो फिएंड कबीला हो सकता है। वो वहीं रुक गया और आगे नहीं बढ़ा। जब से उन्होंने जीवन की भविष्यवाणी का उपयोग किया, वास्को विशेष रूप से शांत और बहुत ठंडा हो गया था। वह कम ही बोलते थे। दानव देव सम्राट ने अपनी आंखें मूंद ली और अगारेस की ओर देखा। डिलीवरी तेज करो ओएफ जानकारी। हाँ, दानव देव सम्राट धीरे से उठे। 3 दिन हो गए हैं। ऐसा लगता है कि अब हमारे लिए लॉन्ग हाओचेन की यात्रा का समय आ गया है। मुझे लगता है कि उसे दक्षिण पूर्वी किले और मैरियड बीस्ट्स माउंटेन पास से भी खबर मिली है। अगारेस ने कहा, महामहिम, क्या हमें अग्रिम पंक्ति से समाचार के लिए थोड़ी देर प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए? अगली रिपोर्ट आने में अधिकतम 12 घंटे लगेंगे। दानव देवता सम्राट ने सुझाव पर विचार किया और कहा, ठीक है। आइए सेमिगिना और मारबास की सफलता की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करें। ऐसा प्रतीत होता है कि दानव देवता सम्राट ने पहले वास्को की आपत्ति को नजरअंदाज कर दिया था, जबकि वास्को ने इससे अधिक कुछ नहीं कहा। अग्रिम पंक्ति की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण थी। यदि दोनों सेनाएं टेम्पल यूनियन में शामिल हो गईं, तो दानव देवता सम्राट ये चुनने की पूर्ण स्थिति में होंगे कि उन्हें क्या करना है। यदि वे पहाड़ी दर्रों को तोड़ने में विफल रहे तो दानव देवता सम्राट को ड्रैगन प्रतिरोधी पर्वत दर्रे के खिलाफ अपनी युद्ध रणनीति बदलनी होगी। अध्याय 832 मैरियाड बीस्ट्स माउंटेन पास से विजय की रिपोर्ट। द्वितीय ड्रैगन प्रतिरोधी पर्वत दर्रा। अध्यक्ष महोदय, सब कुछ तैयार है। नाइट टेम्पल के प्रमुख यांग हाओहान ने पहाड़ी दर्रे की दीवारों के शीर्ष पर खड़े होकर लॉन्ग हाओचेन से कहा। लॉन्ग हाओचेन ने सिर हिलाया। अच्छा। लॉन्ग तियानइन, जो यांग हाओहान के साथ दीवार के शीर्ष तक पहुंच गया था, ने अजीब तरह से कहा, दानव देवता सम्राट की ओर से अभी भी कोई गतिविधि नहीं हुई है। क्या उन्हें अब तक खबर नहीं मिली? हमें अपनी तरफ से पहले ही खबर मिल चुकी है। लॉन्ग हाओचेन मुस्कुराए, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। ये सब ये के संगठन के कारण है। दादाजी, क्या मैरियड बीस्ट्स माउंटेन पास की लड़ाई की रिपोर्ट आ गई है? लॉन्ग तियानेन का चेहरा तुरंत खुशी से भर गया। यह आ गया है। मारबास और वेलेफोर ने मूल रूप से सेमिगिना के समान मैरियड बीस्ट्स माउंटेन पास के खिलाफ एक ही रणनीति का इस्तेमाल किया। सीधे अपने आदेश के तहत हेल दानवों और भालू दानवों का संयुक्त हमला शुरू करने से पहले उन्होंने तोप चारे के रूप में अन्य कुलों को भेजा। नर्क दानव कबीले, भालू दानव कबीले और 2 महान दानव देवताओं की कमान के कारण उनके नियंत्रण में अन्य दानव देवता सेमिगिना की तुलना में कमजोर हैं। चेन होंग्यू उस बूढ़ी लोमड़ी के सामने आना उनके लिए दुर्भाग्य की बात है। चेन यूहोंग, वह बूढ़ी लोमड़ी, बहुत अच्छी तरह से अभिनय करना जानती है। जब मारबास और वेलेफोर ने अपना हमला शुरू किया तो उसने उन्हें रोकने के लिए केवल आध्यात्मिक मंदिर के पास मौजूद मूल बल का इस्तेमाल किया। आध्यात्मिक मंदिर की कई शक्तियों और सटीक जानकारी के जवाब में सावधानीपूर्वक तैयारी के साथ उन्होंने बढ़त बिल्कुल भी नहीं खोई। उन्होंने कमजोर होने का जरा भी संकेत दिखाए बिना हमलों की 3 लहरों को रोका।
मारबास और वेलेफोर काफी अधीर हो गए, इसलिए उन्होंने राक्षस देवताओं को युद्ध के मैदान में भेज दिया। और वे समीगिना से कहीं अधिक क्रूर थे, उन्होंने एक ही समय में 6 राक्षस देवताओं को भेजा। इससे मैरियर बीस्ट्स माउंटेन पास पर दबाव तुरंत बहुत बढ़ गया और यह एक कठिन युद्ध बन गया। चेन होंग्यू ने अन्य 5 मंदिरों से भेजे गए सैनिकों का उपयोग करना शुरू कर दिया। हर बार जब वह उनका उपयोग करता तो उन्हें पर्याप्त लाभ होता। उनका सबसे अधिक उपयोग किया जाता था। आध्यात्मिक मंदिर की छिपी हुई शक्ति योद्धा मंदिर से कितनी अधिक है, इसके साथ मिलकर वे एक दिन और रात तक चलने में कामयाब रहे। मारबास और वेलेफोर काफी उन्मत्त हो गए। वे दोनों जानते थे कि सैमीगिना उनकी तरफ से एक पागल हमला कर रहा था और उनकी लड़ाई खत्म होती दिख रही थी, इसलिए उन्होंने अंततः सबसे मजबूत को भेजा किले पर हमला करने के लिए भालू राक्षसों और नरक राक्षसों का संयोजन। लॉन्ग तियानिन मदद नहीं कर सका, लेकिन प्रशंसा में आह भरते हुए बोला, हाओ चेन, आप जिस महिला यूये के बारे में बात कर रहे हैं वह वास्तव में उत्कृष्ट है। मुझे सचमुच आश्चर्य है कि उनका संगठन क्या करता है। मारबास और वेलेफोर को समीगिना की मौत की जानकारी नहीं मिली थी, इसलिए उन्हें अभी भी लगा कि वह अपनी तरफ से गतिरोध में है और टूटने के करीब है। क्या उनके लिए यह संभव था कि वे जल्दबाजी न करें? उन सभी ने हमारे मिलन को मांस के एक रसदार टुकड़े के रूप में माना और वे सभी पहला निवाला चाहते थे। उनकी तात्कालिकता के साथ समस्याएं स्पष्ट रूप से सामने आईं, जबकि पहले मैरियार बीस्ट्स माउंटेन पास की सफल रक्षा ने हमें पर्याप्त समय दिया। कईर और 12 शाश्वत नायक अंततः असंख्य जानवर पर्वत दर्रे पर पहुंचे और आध्यात्मिक मंदिर की शक्तियों के साथ एकजुट हुए। इस बीच आध्यात्मिक मंदिर में भेजे गए शाश्वत नायकों ने पहले बिल्कुल भी लड़ाई नहीं की थी, वे छिपे हुए थे। साथ ही ये पुष्टि करने के बाद कि दक्षिणी पर्वत दर्रे पर कोई राक्षस हमला नहीं करेगा, पुजारी मंदिर ने अतिरिक्त सेना भी भेजी। जबकि नियमित सेना भेजने में बहुत देर हो चुकी थी, उन्होंने अपने 9 शाश्वत नायकों को मैरियर बीस्ट्स माउंटेन पास पर मदद करने के लिए कहा। वह 30 शाश्वत नायकों के बराबर था। वह 30 डोमेन स्वामित्व वाली शक्तियां हैं। जब वे युद्ध के मैदान में प्रकट हुए तो उन्होंने तुरंत स्थिति बदल दी। चेन होंग्यू वह बूढ़ा लोमड़ी निश्चित रूप से जानता है कि अपना समय कैसे व्यतीत करना है। पहले भी कई बार खतरे में आकर उसने अपने किसी भी शाश्वत नायक को कार्रवाई करने से रोक दिया, जो कि सबसे महत्वपूर्ण क्षण तक जारी रहा, इससे पहले कि सभी एक साथ भड़क उठे। मारबास और वेलेफो को आश्चर्यचकित कर दिया। उसके बाद वे पूर्ण पैमाने पर लड़ाई में शामिल हो गए। चेन होंग्यू को और भी अधिक चालाक बनाने वाली बात यह थी कि बूढ़ी लोमड़ी ने न जाने कहां से एक भयानक जादुई स्क्रॉल निकाला। जादुई पुस्तक आध्यात्मिक मंदिर के पूर्ववर्तियों द्वारा पारित की गई थी। यह एक भयानक बुलावा देने वाला जादू था जिसने नर्क का द्वार नामक एक चीज खोल दी। नर्क के द्वार से 8वें चरण के कुल 3000 नर्क निकले और गायब होने से पहले 2 घंटे तक चले। 3008वां चरण हेलहाउंड्स। लॉन्ग हाओ चेन हॉनफेने लगा। यांग हाओहान भी हैरान थे। आखिरकार दानव देवता सम्राट अपने साथ जो सेना लेकर आया था उसमें से केवल 1008वें चरण के पावरहाउस से थोड़ा अधिक ही था। 3008वां चरण हेलहाउंड्स किस प्रकार का दृश्य था? उनकी विनाशकारी क्षमताएं इतनी भयानक होंगी कि वे संभवतः 30 हल्के जादुई जालों की बराबरी कर सकेंगी। और मामले को बदतर बनाने के लिए वे लचीले थे, किसी भी स्थिति से तालमेल बिठाने में भी सक्षम थे। लॉन्ग तियानेन ने मार्मिक ढंग से कहा, बिल्कुल सही। चेन होंग्यू बहुत धूर्त है। यदि उसने स्क्रॉल को उपयोग करने के लिए दिया तो हे दानव देवता सम्राट शायद मार खाएगा। यांग हाओहान ने हंसते हुए कहा, हम उसे दोष नहीं दे सकते। आखिरकार संघ की स्थापना अभी अभी हुई है। अपने मंदिर की रक्षा करना जाहिर तौर पर उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम होते तो शायद हम भी इसे नहीं सौंपते। 3000 हेलहाउंड्स के साथ मारबास और वेलेफोर शायद मुसीबत में थे। लॉन्ग तियानेन ने सिर हिलाया। 3000 हेलहाउंड्स की विनाशकारिता बहुत भयानक थी। यहां तक कि भालू राक्षस भी अपनी रक्षा से उन्हें रोकने में असमर्थ थे। पूर्ण पैमाने पर लड़ाई में शामिल होने से पहले उन्होंने सीधे भालू राक्षसों और नरक राक्षसों के बीच एक बड़ा अंतर पैदा किया। अपनी सेना की रक्षा के लिए मारबास और वेलेफोर ने पहाड़ी दर्रे पर हमला करने के लिए पूरी सेना जुटाई। डेमो के सभी उनके साथ देवताओं ने भी युद्ध किया। जीत तय होने में लड़ाई में दिन रात लग गए। वहां पहुंचकर उसकी निगाहें थोड़ी धुंधली होने से नहीं रोक सकी। 30 शाश्वत नायकों में से 9 उस युद्ध में मारे गए। राक्षस देवता परिवर्तन से गुजरने के बाद मारबास को गंभीर रूप से घायल करने के लिए एक जादूगर ने खुद को उड़ा लिया। हालांकि वेलेफोर सुरक्षित रूप से पीछे हटने में कामयाब रहे, लेकिन उनकी सेना को भारी नुकसान हुआ। उस युद्ध में राक्षसों ने 5 राक्षस देवताओं को खो दिया।
मैरियर बीस्ट्स माउंटेन पास नहीं गिरा, जबकि राक्षसों ने लगभग 4 लाख सैनिकों को खो दिया। जब वे पीछे हटे तो वे एक पराजित सेना थी। मारे गए 4 लाख लोगों में से कम आधे की मृत्यु अति निषिद्ध जादू नर्क के द्वार से हुई। 3000 हिलहाउंड्स की विनाशकता बहुत भयानक थी। हालांकि उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था, लॉन्ग हाओचेन को लॉन्ग त्यानिन के वर्णन से लड़ाई की क्रूरता का एहसास हो गया था। चाहे वह दक्षिण पूर्वी किला हो या असंख्य जानवर पर्वतीय दर्रा, 2 महत्वपूर्ण लड़ाइयों को मीट माइनस के रूप में वर्णित किया जा सकता है। कुछ ही दिनों में दोनों पक्षों ने 5 लाख से अधिक जानें खो दी। जबकि मारबास और वेलेफोर पीछे हट गए, वे अभी भी जीवित थे। हालांकि उनका नुकसान सैमिगिना के बराबर था। 5 दानव देवता मर गए थे और भले ही उनके दानव देवता स्तंभ बने रहे, दानव देवता फिर से लड़ने में सक्षम नहीं होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने वास्तव में अपनी 5 लाख की कुलीन सेना का 5वां हिस्सा खो दिया था। ये सैमिगिना की ओर से हुए नुकसान से भी अधिक बड़ा था। अब वे पूर्णतया अशक्त हो गए थे। अध्याय 833 दानव देवता सम्राट का क्रोध। इंसानों ने 3 कम दिनों में 2 लड़ाइयों में जीत हासिल कर ली थी। दानव देवता सम्राट की गणनाएं अत्यंत सटीक थीं। दुर्भाग्य से उसने गणना कर ली कि शुरुआत में क्या होगा, लेकिन वह अंतिम परिणाम की गणना करने में विफल रहा। लॉन्ग हाओचेन ने अपना हाथ मजबूती से भींच लिया। अगला फैसला हमारे ऊपर है। यदि हम दानव देवता सम्राट की कुलीनों की सेना को हरा सकते हैं, तो हमारे और राक्षसों के बीच स्थिति उलझ जाएगी। वह सही था। 10 लाख राक्षस कुलीनों की सेना पराजित हो गई थी और 7 राक्षस देवता भी मारे गए थे। वह राक्षसों की नींव हिलाने के लिए काफी था। विशेष रूप से फाइन्स, हेल डैमंस और बियर डैमंस की भारी क्षति ने राक्षसों के लिए एक बहुत बड़ा झटका बना दिया। यदि वे यहाँ डेविल ड्रैगन, मून डैमंस और स्टार डैमंस को झटका दे सकते हैं, तो वास्तव में आशा की उज्ज्वल किरण आ गई होगी। यांग हाओहान ने सख्ती से कहा, हाओचेन, कुछ ऐसा है जो मुझे तुम्हें चेतावनी देनी चाहिए। इससे पहले कि हम दानव देवता सम्राट को पूरी तरह से हरा दें, हम यह नहीं कह सकते कि जीत पहले ही निर्धारित हो चुकी है। जब तक दानव देवता सम्राट पराजित नहीं हो जाता, तब तक हम अंधकार के इस युग से पूरी तरह बाहर नहीं निकल सकते। क्या आप सचमुच आश्वस्त हैं कि आप ये हासिल कर सकते हैं? लॉन्ग हाओचेन ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसका चेहरा धीरे धीरे एक विशेष रोशनी से चमक उठा। अतीत में संसार के वंशज ने अपने जीवन का इस्तेमाल दानव देवता सम्राट को भारी चोट पहुंचाने के लिए किया था, जिससे उनकी प्रारंभिक मृत्यु हो गई। मुझे नहीं लगता कि मैं उस समय के संसार के वंशज से कमजोर हूं, और मेरे पास वे फायदे भी हैं जो संसार के वंशज के पास नहीं थे। मुझे दानव देवता सम्राट को हराने का कोई भरोसा नहीं है। मेरी खेती इतनी भी नहीं है कि मैं उसके प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला कर सकूं। हालांकि अगर यह वास्तव में उस बिंदु पर आता है जहां वह चाहता है कि मैं मर जाऊं, तो मैं अपने साथ उसके राक्षस देवता स्तंभ को गिराने के लिए जो भी करना होगा वह करूंगा। एक बार जब शैतान ड्रैगन स्तंभ नष्ट हो गया, तो राक्षस निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। गिरना। उन्होंने ये बात दृढ़ता से कही। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प ने लॉन्ग तियानेन और यांग हाओहान को भी चौंका दिया। हैंग चेन, आप? लॉन्ग तियानेन को केवल ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके गले में कोई गांठ हो, लेकिन वह कुछ भी कहने में असमर्थ था। बड़ी तस्वीर के लिए उन्होंने लॉन्ग हाओचेन का पूरा समर्थन किया, लेकिन आखिरकार लॉन्ग हाओचेन उनका एकमात्र पोता था। वह लॉन्ग फैमिली का एकमात्र बच्चा भी था। लॉन्ग जिन्यू और बाय यू ने उनके अलावा किसी और को पैदा नहीं किया था। यदि लॉन्ग हाओचेन युद्ध में मर गया, तो यह उनके लॉन्ग परिवार का अंत होगा। हालांकि संघ के अध्यक्ष और महिमा और नेतृत्व के दिव्य शूरवीर के रूप में दानव देवता सम्राट का सामना करना उनका अपरिहार्य कर्तव्य था। उनकी जगह कोई नहीं ले सका। सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई उसकी क्षमता पर निर्भर करेगी। यांग हाओहान की आंखों में चमक आ गई। अच्छा अध्यक्ष महोदय, आपने जो कहा है उससे मेरे पास अपने पुराने जीवन को महत्व देने का कोई कारण नहीं है। अगर मैं मरूंगा तो मुझे तुमसे पहले मरना होगा। हमारे नाइट टेम्पल ने सभी 6 दिव्य शूरवीरों को इकट्ठा किया है, इसलिए मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि हम दानव देवता सम्राट को नहीं हरा सकते। लॉन्ग तियानेन अपने खेत से उबर गया। हाँ, बूढ़ा यांग सही कह रहा है। समय आने पर हम सब युद्ध में मर जाएंगे, तीनों पीढ़ियां। अगर हमें मरना ही है तो आइए लॉन्ग फैमिली को पूरी तरह से उखाड़ फेंकें। आइए युद्ध के मैदान में एक साथ मरें। लॉन्ग हाओचेन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दादाजी यांग, आपको जाना चाहिए। मुझे लगता है कि यूये का पक्ष इस खबर को ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाएगा। बारिश कभी नहीं होती है, लेकिन मूसलाधार गिरती है।
एक बार जब दानव देव सम्राट कार्रवाई करता है तो यह निश्चित रूप से एक लड़ाई होगी जो समग्र रूप से जीत निर्धारित करती है। ये निर्धारित करने वाली लड़ाई भी होगी कि हम इस अंधेरे से बाहर निकल सकते हैं या नहीं। ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास का निर्माण एक पर्वत श्रृंखला में किया गया था। 3 दिन पहले जब दानव देवता सम्राट अपने 19 दानव देवताओं का नेतृत्व यहां कर रहे थे तो पहाड़ी दर्रा एक मारक आभा से भर गया था। अब आभा और अधिक सघन हो गई थी। वाह! जैसे ही किले की दीवारों पर पहाड़ से आकृतियां उभरी, ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन दर्रे में युद्ध के बिगुल बजने लगे। एक भी नियमित योद्धा या जादूगर प्रकट नहीं हुआ। जो लोग दीवारों पर खड़े हो सकते थे वे कम से कम 7वें चरण के पावरहाउस थे। मेज मंदिर के प्रमुख ली झेंग जी अपने सबसे मजबूत पवन जादूगर दस्ते के साथ आए थे और सभी 9 शाश्वत नायकों को मेज मंदिर की रक्षा के लिए भेजा गया था। जैसे ही दक्षिण पूर्वी किले और मैरियर बीस्ट्स माउंटेन पास पर लड़ाई शुरू हुई, उसने अपनी जादूगरों और शाश्वत नायकों की सेना का नेतृत्व किया। ली झेंगजी के अलावा हत्यारे मंदिर के उच्च अधिकारी भी आए जो नाइट मंदिर के सबसे करीब था। शेंग यू के व्यक्तिगत नेतृत्व में 8वें चरण के 36 छिपे हुए वीर हत्यारे, 9वें चरण के 11 वीर हत्यारे और 6 शाश्वत नायक थे। जाहिर तौर पर सबसे मजबूत ताकत नाइट टेम्पल से ही आई थी। लॉन्ग हाओचेन के नेतृत्व में 6 दिव्य शूरवीर ड्रैगन रेजिस्टिंग माउंटेन पास के केंद्र में एक पंक्ति में खड़े थे। अनंतकाल और सृजन के दिव्य सिंहासन के स्वामी, महिमा और नेतृत्व के दिव्य शूरवीर लॉन्ग हाओचेन, आतंक और उदासी के दिव्य सिंहासन के स्वामी, विनाश और क्षमा के दिव्य शूरवीर हान यू, कयामत और वध के दिव्य सिंहासन के स्वामी, निर्णय और परीक्षण के दिव्य शूरवीर लॉन्ग जिंगयू, सुरक्षा और दया के दिव्य सिंहासन के स्वामी, रक्षा और योजना के दिव्य शूरवीर यांग हाओहान, बुद्धि और आत्मा के दिव्य सिंहासन के स्वामी, ज्ञान और विरासत के दिव्य शूरवीर जानजी फैंगफैंग, आदेश और कानून के दिव्य सिंहासन के स्वामी, नियंत्रण और संयम के दिव्य शूरवीर लॉन्ग त्यानेन। 6 दिव्य शूरवीर सभी लबादे में थे, लेकिन हर कोई जानता था कि जैसे ही युद्ध शुरू होगा, उनके दिव्य सिंहासन तुरंत युद्ध के मैदान में दिखाई देंगे। 6 दिव्य शूरवीरों के पीछे 36 गोल्डन फाउंडेशन नाइट्स थे जिनका नेतृत्व स्टाररी स्काई होली नाइट यांग हाओयू और 108 मायरथिल फाउंडेशन नाइट्स कर रहे थे। वे नाइट टेम्पल के मूल और सबसे मजबूत बल थे। एस्टा महिमा और नेतृत्व के दिव्य शूरवीर बनने के साथ साथ संघ के अध्यक्ष भी बने। यांग हाओयू ने सेंट नाइट प्रमुख का पद संभाला। ये कहना संभव था कि यह पिछले 6000 वर्षों में नाइट टेम्पल का सबसे मजबूत निर्माण था। योद्धा मंदिर, पुजारी मंदिर और आध्यात्मिक मंदिर से 7वें चरण के ऊपर 100 से अधिक शक्तियों के साथ 3 मंदिरों की शक्तियां यहां एकत्रित हुईं। हालांकि राक्षसों की संख्या अभी भी उनसे अधिक थी, फिर भी उनकी संख्या 1000 के करीब थी। कम से कम डोमेन का उपयोग करने वाली शक्तियों के मामले में मनुष्यों की संख्या अधिक नहीं थी। बात सिर्फ इतनी थी कि उनकी समग्र शक्ति राक्षसों से कमजोर थी। दानव देवता सम्राट मूल रूप से अपने 3 सबसे मजबूत कुलों, 209वें कदम के बिजलीघर, 1008वें कदम के बिजलीघर, शैतान ड्रैगन कबीले, चंद्रमा दानव कबीले और स्टार दानव कबीले की सभी ताकतों को लेकर आए थे। यह मनुष्यों और राक्षसों के बीच अभूतपूर्व आकार का युद्ध होगा। लड़ाई का नतीजा शेंगमो डालू का भविष्य तय करेगा। लॉन्ग हाओचेन बिल्कुल बीच में सख्ती से खड़ा था, जबकि आशा की चमकीली किरण 6 दिव्य शूरवीरों के बगल में खड़ी थी। आखिरकार वांग युवान और चेन यंग र दोनों 6 मंदिरों के प्रमुखों के स्तर पर थे और वे संघ की उपाध्यक्ष भी थीं। अन्य लोग भी संघ के सदस्य थे, इसलिए उनकी वहां खड़े होने की पर्याप्त हैसियत थी। लॉन्ग हाओचेन ने दूर से राक्षस शिविर को देखा। राक्षस अभी भी शांत थे। 7वें चरण से नीचे के मनुष्यों के लिए इस युद्ध में भाग लेना पुनर्तः व्यर्थ था। यह उन्हें उनकी मौत के लिए भेजने से अलग नहीं होगा। परिणामस्वरूप एक बार दानव देवता सम्राट के आगमन के बाद संघ ने एक बैठक के बाद अभिजात वर्ग के खिलाफ अभिजात वर्ग का उपयोग करने की युद्ध रणनीति अपनाई ताकि उनके नुकसान को यथासंभव कम किया जा सके। यदि वे सभी युद्ध के मैदान में नष्ट हो गए तो दुश्मन पर लोगों की बाढ़ आने में देर नहीं होगी। लिन शिन, काई और अन्य लोगों के साथ क्या स्थिति है? लॉन्ग हाओचेन ने लिन शिन से पूछा जो पास ही खड़ा था। इन सभी लोगों के सामने लिन शिन ने बेहद विनम्रता से उत्तर दिया, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष केयर और अन्य लोग वर्तमान में अपनी ताकत हासिल कर रहे हैं। कृपया चिंता न करें, उन्हें मेरी दवा का सहारा है। वाइस चेयरवुमन केयर जल्द ही अपनी चरम स्थिति में लौटने में सक्षम होंगी। केयर वह था जो मैरियर बीस्ट्स माउंटेन पास से समाचार वापस लाया था। हालांकि जैसे ही वह वापस आई, उसने ठीक होने के लिए लिन शिन द्वारा दी गई दवा खा ली। केयर की चोटें भारी थीं और वह पूरी तरह से थक चुकी थी।
उसने दक्षिण पूर्वी किले और मैरियर बीस्ट्स माउंटेन पास के युद्ध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थीं, खासकर जब उसने व्यक्तिगत रूप से समीगिना को मार डाला था। कईयर लौटने वाला एकमात्र व्यक्ति नहीं था, यहां तक कि उसने दक्षिण पूर्वी किले और मैरियर बीस्ट्स माउंटेन पास से सभी शाश्वत नायकों को लाने के लिए टॉवर ऑफ इटर्निटी का भी उपयोग किया। युद्ध में शहीद हुए 9 लोगों के अलावा एक और 12 शाश्वत नायक लौट आए। 12 पवित्र रक्षकों के साथ मिलकर, जो कईयर द्वारा युद्ध के मैदानों से शुद्ध किए गए मृत्यु के सभी आभा से पुनर्जीवित हो गए थे। ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास ने 29 से अधिक 9वें चरण के पावरहाउस प्राप्त किए। ये कहना संभव है कि टेम्पल यूनियन ने अन्य किलों के लिए आवश्यक लोगों को पीछे छोड़ने के अलावा दानव देवता सम्राट से निपटने के लिए अपनी सभी प्राथमिक ताकतें इकट्ठी कर ली थीं। लॉन्ग हाओचेन भी यही सबसे ज्यादा देखना चाहता था। वे दानव देवता सम्राट को हरा पाते हैं या नहीं, ये जीत का अंतिम निर्णायक होगा। अध्यक्ष महोदय, सब कुछ तैयार हो गया है। यांग हाओयू लॉन्ग हाओचेन के पास पहुंचे और फुसफुसाए। लॉन्ग हाओचेन ने सिर हिलाया। वह पलक झपकते ही दीवार से 10 मीटर दूर उड़ गया। वह घूमा और दीवारों पर बने बिजली घरों का सामना किया। 6 मंदिरों के पूर्ववर्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, शाश्वत नायकों, वह क्षण आ गया है जो ये तय करता है कि हम इस अंधेरे से बाहर निकल सकते हैं या नहीं। अपने वंशजों के बेहतर भविष्य के लिए, हम इंसानों के लिए एक बार फिर शेंगमो डालू के शासक बनने के लिए, हम में से कई लोग इस लड़ाई में कल की धूप कभी नहीं देख पाएंगे। हालांकि मैं, टेम्पल यूनियन का पहला अध्यक्ष लॉन्ग हाओचेन, बिना किसी पछतावे के मर जाऊंगा। मुझे इस बात पर बहुत गर्व है कि मैं आप सभी के साथ राक्षसों के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो सका। हमारे बीच मूल रूप से हर एक व्यक्ति राक्षसों के प्रति गहरी द्वेष रखता है। हाल ही में दानव देवता सम्राट ने 2 शीर्षक वाले दानव शिकार दस्तों से हमारे 1 दर्जन से अधिक महान नायकों को मार डाला। इस बार दानव देवता सम्राट हमें पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिससे हमें गुलामी के करीब एक कदम आगे बढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हालांकि वे कभी सफल नहीं होंगे। शायद कुछ वरिष्ठों को यह नहीं पता है कि राक्षसों ने दक्षिण पूर्वी किले और असंख्य जानवरों के पर्वत दर्रे पर एक साथ हमला करने के लिए मृत्यु के दानव देवता समीगिना और नरक दानव देवता मारबास के नेतृत्व में अन्य युद्ध क्षेत्रों में कुल मिलाकर 10 लाख की संख्या में सेनाएं भेजी हैं। दोनों सेनाओं ने कुल मिलाकर 34 राक्षस देवताओं को संगठित किया और एक अभूतपूर्व पूर्ण पैमाने पर पवित्र युद्ध शुरू किया। हालांकि मुझे आपको अच्छी खबर देनी होगी। हमारी पर्याप्त तैयारी और उचित युद्ध रणनीति के कारण दक्षिण पूर्वी किले और असंख्य बीस्ट्स माउंटेन पास दोनों ने इस पवित्र युद्ध में निर्णायक जीत हासिल की है। अध्याय 834 दानव देवता सम्राट का क्रोध द्वितीय। इसके साथ ही किले की दीवारों पर सैनिक अस्थायी रूप से स्तब्ध रह गए, जिसके बाद जयकारे गूंजने लगे। आज से पहले उनमें से अधिकांश को दक्षिण पूर्वी किले या असंख्य जानवर पर्वत दर्रे की स्थिति के बारे में नहीं पता था। लॉन्ग हाओचेन ने तुरंत सूचना बंद कर दी थी। यदि 2 किलो की लड़ाई में मनुष्य हार गए तो वह इस खबर से उनके मनोबल पर असर नहीं पड़ने दे सकते थे। हालांकि अब यह अलग था। जीत की खबर आ गई थी। क्या ऐसी कोई चीज थी जो इससे बेहतर तरीके से मनोबल बढ़ा सकती थी? आपको इस पर विश्वास करना काफी कठिन लगता है ना? यहाँ मैं हमारे शाश्वत नायक पूर्ववर्तियों के प्रति अपनी सबसे बड़ी प्रशंसा व्यक्त करना चाहता हूँ। यह उनकी सहायता का ही परिणाम है कि हम दोनों लड़ाइयाँ जीतने में सफल रहे। दक्षिण पूर्वी किले के किनारे फीन्स हमारे शाश्वत नायक पूर्ववर्तियों द्वारा बिछाए गए जादुई जाल में फंस गए, जिसके परिणामस्वरूप पूरी तरह से विनाश हुआ। वाइस चेयरवुमन कईयर ने व्यक्तिगत रूप से किले के बाहर मौत के देवता सैमिगिना से लड़ाई की और उसे मार डाला। रहस्यमय दानव भगवान गैप को अनंत नायक वरिष्ठ ये सन्मी ने अपने धनुष से काट दिया था। जब युद्ध समाप्त हुआ तो राक्षस की 500 की मूल सेना से केवल लगभग 2 लाख सैनिक ही भागने में सफल रहे। 1000 वे अब हमारे दक्षिण पूर्वी किले के लिए खतरा पैदा नहीं कर सकते। मैरियार्ड बीस्ट्स माउंटेन पास के किनारे 20 से अधिक शाश्वत नायकों ने मंदिर प्रमुख चेन के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी। मंदिर के प्रमुख चेन ने अति निषिद्ध मंत्र हिल्स गेट का प्रयोग किया और 3008वें कदम वाले हिल हाउंड्स को बुलाया और बलपूर्वक हेल दानवों और भालू दानवों के सबसे मजबूत संयोजन को तोड़ दिया। 2 दिनों और 2 रातों की लड़ाई में 9 शाश्वत नायक मारे गए, लेकिन वे 5 राक्षस देवताओं को भी मारने में कामयाब रहे, जिसमें मारबास और वेलेफो भारी घावों के साथ पीछे हट गए। जब वे पीछे हटे तो 5 लाख की सेना घटकर मात्र 1 लाख रह गई थी। यह एक अभूतपूर्व जीत है। यह इस बात का भी संकेत देता है कि अंधकार का युग अवश्य समाप्त होगा। अब हम यहाँ अस्तित्व के शीर्ष पर दानव देव सम्राट, चंद्रमा दानव देवता और तारा दानव देवता और 1000 से अधिक राक्षसों का सामना करेंगे।
हमारे साथी पहले ही 2 महत्वपूर्ण जीत हासिल कर चुके हैं। शुरू होने वाली इस निर्णायक लड़ाई में हम कैसे पीछे रह सकते हैं? हम नहीं कर सकते, हम कभी पीछे नहीं रह सकते। भले ही हमें सब कुछ छोड़ना पड़े, हमें अंधेरे में रोशनी पैदा करनी होगी ताकि महाद्वीप एक बार फिर आशा की उज्ज्वल किरण देख सके। लॉन्ग हाओचेन की आवाज उत्साहित और शक्तिशाली थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने 2 किलो की जीत का इस्तेमाल दीवारों पर मौजूद सभी ताकतवरों के मनोबल को बढ़ाने के लिए किया था। इससे ये भी सिद्ध हो गया कि राक्षस अपराजय नहीं थे। जैसे ही लॉन्ग हाओचेन ने बात की, दूर का आकाश अचानक धुंधला हो गया। एक भयानक गहरी सुनहरी रोशनी 25 किलोमीटर दूर आकाश में फैल गई, जिसने पूरे राक्षस शिविर को घेर लिया। दहाड़, एक गहरे ड्रैगन की दहाड़ आसमान में गड़गड़ाहट की तरह गड़गड़ा रही थी। 1000 मीटर लंबा एक विशाल काला ड्रैगन चुपचाप हवा में दिखाई दिया। 1000 मीटर, वो 1000 मीटर था। 25 किलोमीटर दूर से भी ये दृश्य अभी भी भयावह था। विशाल काला ड्रैगन प्रकाश के एक विशाल गहरे सुनहरे स्तंभ के चारों ओर घूमता था जो आकाश की ओर पहुंचता था। प्रकाश का खंभा 5 किलोमीटर से अधिक चौड़ा था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई खंभा आकाश को थामे हुए हो। यहाँ तक कि जब विशाल ड्रैगन उसके चारों ओर लिपटा होता था, तब भी ड्रैगन को प्रत्येक चक्कर पूरा करने में 10 सेकंड से अधिक का समय लगता था। वास्तव में ये राक्षसों के नेता शिंगमो डालू, शैतान ड्रैगन सम्राट फेंगशियू के अजेय अस्तित्व की भयानक शक्ति थी। लॉन्ग हाओचेन ने पहले जो मनोबल बढ़ाया था, उसे मूल रूप से तुरंत पूरी तरह से दबा दिया गया था। दानव देवता सम्राट ने 3 दिन पहले से भी अधिक भयानक दबाव जारी किया था। दबाव किसी का भी दम घोंटने के लिए काफी था। प्रकाश के 2 और स्तंभ, एक बैंगनी और दूसरा नारंगी पीला, प्रकाश के गहरे सुनहरे स्तंभ के पास अचानक आकाश में उड़ गए। वे जल्द ही आकाश में उड़ गए और एक बैंगनी चंद्रमा और एक नारंगी पीले तारे में बदल गए। ये दोनों विशाल गहरे सुनहरे खंभे पर चमक रहे थे, जिससे यह और भी शक्तिशाली लग रहा था। लॉन्ग हाओचेन, क्या आपने इसके बारे में सोचा है? फेंगशियू की आवाज दूर से आई और अचानक भयानक विस्फोट हो गया। मूल रूप से ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास की दीवारों पर सभी बिजलीघरों को इस दबाव को बमुश्किल रोकने के लिए तुरंत अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया था। लॉन्ग हाओचेन ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। वह चारों ओर घुमा, अपने पीछे 6 सुनहरे आध्यात्मिक पंख फैलाकर वह बस एक झलक के साथ आकाश में पहुंच गया। जब वह चला गया तो ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास से अन्य 5 आकृतियां उड़ गईं। उन्होंने लॉन्ग हाओचेन को घेर लिया। सभी 6 आकृतियां हवा में अलग अलग रंगों से चमक उठी। 6 विशाल दिव्य सिंहासन मूल रूप से एक ही समय में प्रकट हुआ। अनंत काल और सृष्टि का केंद्रीय दिव्य सिंहासन 9 रंगों की रोशनी से चमक उठा। जब सफेद रोशनी की किरण आकाश में पहुंची तो पूरी पर्वत श्रृंखला, जहां ड्रैगन प्रतिरोधी पर्वत श्रृंखला स्थित थी, रोशन हो गई। यहां तक कि डेविल ड्रैगन पिलर का गहरा सुनहरा रंग भी साफ कर दिया गया था। अन्य 5 दिव्य सिंहासन अपने अपने रंग से चमक उठे। हान यू, झांग फैंगफैंग, लॉन्ग जिंगयू, लॉन्ग त्यानेन और यांग हाहोहान के समर्थन के तहत उन्होंने अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन को घेर लिया और उसकी रक्षा की। ये सही है। दानव देवता सम्राट शक्तिशाली था और उसकी रक्षा चंद्रमा दानव देवता और तारा दानव देवता द्वारा की जाती थी। हालांकि मनुष्यों के पास 6 दिव्य शूरवीर भी थे। जब सभी 6 दिव्य सिंहासन शानदार रंग से चमक उठे तो दीवारों पर मौजूद सभी बिजली घरों का दबाव हल्का हो गया। मेज मंदिर के प्रमुख ली झेंगजी मिश्रित भावनाओं के साथ देख रहे थे। वह जानता था कि उसके जीवन में नाइट टेम्पल से प्रतिद्वंद्विता करना शायद अब संभव नहीं है। भले ही आज की लड़ाई में सभी 6 दिव्य शूरवीर मारे गए, नाइट मंदिर की प्रसिद्धि पूरी तरह से अन्य 5 मंदिरों से अधिक होगी। प्रभावशाली सभी 6 दिव्य शूरवीरों का कितना प्रभावशाली जमावड़ा है। ऐसा लगता है जैसे आपने मुझे अपना उत्तर पहले ही दे दिया है। फेंगशू शांत रहा। एक गहरी सुनहरी आकृति फ्लैश के साथ सामने आई। दानव देवता सम्राट वास्तव में अकेले लॉन्ग हाओचेन के नेतृत्व वाले 6 दिव्य शूरवीरों से 1000 मीटर दूर पहुंचे थे। दानव देवता सम्राट के सुंदर चेहरे को देखकर लॉन्ग हाओचेन को केवल उसके रक्त प्रवाह का एहसास हुआ। क्या अंततः निर्णायक युद्ध का समय आ गया? अंततः वह दानव देव सम्राट का सामना करने जा रहा था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह हार बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यदि तुम नहीं झुकोगे तो केवल मृत्यु तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या समझ नहीं आता? फेंगशियू ने उदासीनता से कहा। ऐसा लग रहा था जैसे लॉन्ग हाओचेन ही वह एकमात्र व्यक्ति था जिसे वह देख सकता था, जबकि लॉन्ग हाओचेन के बगल में मौजूद 5 अन्य दिव्य शूरवीरों और दीवारों पर मौजूद हजारों बिजली घरों ने उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं खींचा।
वह कितना अभिमानी, कितना आश्वस्त था। लॉन्ग हाओचेन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, मैं एक इंसान हूं, तुम एक राक्षस हो। इस बात की कोई संभावना नहीं है कि पहले तो हमारे बीच कुछ भी होगा। आज या तो तुम मरो या मैं मरूंगा। फेंशियो ने धीरे से अपना सिर हिलाया, तुम अभी भी जवान हो। तुम बहुत भोले हो। क्या आपको लगता है कि इस तरह का गठन करके आप मुझे चुनौती दे सकते हैं? मेरी जाति 6000 वर्षों तक शेंगमो डालू पर शासन करने में सक्षम क्यों थी? ये पूर्ण शक्ति के माध्यम से था। लॉन्ग हाओचेन अचानक मुस्कुराया, ओह, वास्तव में पूर्ण शक्ति। इन 3 दिनों में आपको जिस उत्तर की प्रतीक्षा करनी चाहिए वह दक्षिण पूर्वी किले और असंख्य जानवर पर्वत दर्रा से होना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपको ये उत्तर पहले ही मिल चुके हैं। हम फेंशियो की आंखों की रोशनी थोड़ी बदल गई। इस समय उसके प्रकट होने का कारण ये था कि वह महसूस कर सकता था कि ड्रैगन रजिस्टिंग माउंटेन पास की आभा में कुछ गड़बड़ है। इसी कारण वह जल्दी उपस्थित हो गए थे। हालांकि अन्य 2 पक्षों की खबरें अभी तक नहीं आई थीं, लेकिन उन्हें सैमिगिना और मारबास पर पूरा भरोसा था। ऐसा लगता है कि आप पहले से ही दक्षिण पूर्वी किले और असंख्य जानवर पर्वत दर्रे के संबंध में स्थिति के बारे में जानते हैं। आप क्या सोचते हैं? फेंशियो ने पतली भौं उठाई। लॉन्ग हाओचेन ने गंभीरता से सिर हिलाया, बेशक मुझे पता है। ओह, ऐसा लगता है कि इसमें आपकी महिमा अस्पष्ट है। दानव देवता सम्राट का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे अचानक किसी चीज के लिए एक अपशकुन महसूस हुआ। उसने सहजता से बगल में नारंगी पीले तारे पर नजर डाली। डेविल ड्रैगन पिलर स्टार दानव भगवान वास्गो ने उसके लिए कोई भविष्यवाणी नहीं की थी। परिणाम क्या हुआ? फेंशियो ने अपनी अभिव्यक्ति बिल्कुल भी बदले बिना पूछा। लॉन्ग हाओचेन मुस्कुराए, न्याय ने स्पष्ट रूप से बुराई को हरा दिया। संभवतः अब आपकी लाखों सेनाओं में से केवल 1/3 ही बची है। ओह, दानव देवता सम्राट को आश्चर्य हुआ, लेकिन वह जल्द ही शांत हो गया। क्या आपको लगता है कि झूठ से मुझे डराने की कोशिश काम करेगी? लॉन्ग हाओचेन ने कहा, ऐसा लगता है कि महामहिम के समाचार के स्रोत मेरे जितने तेज नहीं हैं। ऐसा लगता है कि आप केवल दानव देव स्तंभों के विनाश को महसूस कर सकते हैं, दानव देवताओं की मृत्यु को नहीं। आप वापस जाकर समाचार की प्रतीक्षा क्यों नहीं करते? हमें बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। उन्होंने ऐसे समय में कहीं और लड़ाइयों की स्थिति का उल्लेख किया था और उन्होंने राक्षसों के मनोबल, साथ ही दानव देवता सम्राट के आत्मविश्वास को झटका देने के लिए ऐसा जोर शोर से किया था। सबसे भयानक प्रतिद्वंद्वी एक शांत प्रतिद्वंद्वी था। एक बार जब दानव देवता सम्राट अपना धैर्य खो देता है और भावुक हो जाता है, तो उसकी संभावनाएं थोड़ी बेहतर हो जाती हैं। फेंशियो ने आखिरकार भौहें चढ़ा दी। हालांकि वह लॉन्ग हाओचेन पर विश्वास नहीं करते थे। लॉन्ग हाओचेन वर्तमान में मानवता की सभी शक्तियों के सामने बोल रहे थे। यदि वह झूठ बोल रहा था, तो क्या उसे संघ के अध्यक्ष के रूप में अपनी प्रतिष्ठा की कोई परवाह नहीं रही? इसके अलावा क्या दानव देवता सम्राट के विरुद्ध झूठ प्रभावी होगा? दानव देव सम्राट में अपशकुन अचानक और अधिक मजबूत हो गया। ठंडे ढंग से खर्राटे लेने के बाद फेंशियो की गहरी सुनहरी आकृति अचानक गायब हो गई। लॉन्ग हाओचेन ने दूर से शैतान ड्रैगन स्तंभ को देखा और सोचा कि कैसे बड़ी संरचनाएं हमेशा अंदर से नष्ट हो जाती हैं। यदि यूए के संगठन से खबर नहीं होती, तो वे निश्चित रूप से दानव देवता सम्राट का इतने धैर्य के साथ सामना करने में सक्षम नहीं होते। दानव देवता सम्राट को भी इतनी देर से सटीक समाचार नहीं मिलेगा। अगारेस वास्गो, मुझे परवाह नहीं है कि आप क्या करते हैं। मैं 1 घंटे के भीतर सैमिगिना और मारबास के पक्षों के साथ स्थिति जानना चाहता हूं। यदि आप मुझे 1 घंटे के भीतर उत्तर नहीं दे सकते, तो जीवन की भविष्यवाणी का दूसरी बार उपयोग करने के लिए तैयार रहें, वासागो। दानव देवता सम्राट स्पष्ट रूप से क्रोधित थे। आकाश में तारों की रोशनी और चांदनी एक साथ कम हो गई, लेकिन शैतान ड्रैगन स्तंभ की रोशनी बरकरार रही। उसी समय आसपास के आकाश में प्रकाश के अन्य स्तंभ चमक उठे। यह अन्य राक्षस देवताओं की शक्ति थी। हालांकि केंद्र में शैतान ड्रैगन स्तंभ की तुलना में वे हाथी के पैर के लिए बांस की तरह थे। शैतान ड्रैगन स्तंभ के दबाव को कम करने के लिए अपने दिव्य सिंहासन की आभा का उपयोग करते हुए 6 दिव्य शूरवीर हवा में तैरते रहे। माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया, लेकिन इस समय लॉन्ग हाओचेन बहुत शांत था। उन्होंने चुपचाप अनंतकाल और सृजन के दिव्य सिंहासन की आभा को महसूस किया। जैसे ही वह धीरे धीरे शून्यता की स्थिति में प्रवेश करने लगा, उसकी विभिन्न भावनाएं एक के बाद एक गायब हो गईं। अध्याय 835 दानव देवता सम्राट का क्रोध 3 उनकी व्यक्तिगत क्षमताएं हमेशा अधिक दबाव के आगे मजबूत होती जाएंगी। लाइट गॉड काया की महान प्रतिभा डेविल ड्रैगन पिलर के जबरदस्त दबाव में और भी अधिक उभर आई।
यहाँ तक कि खुद लॉन्ग हाओचेन को भी नहीं पता था कि ये जियाओलेई के बुद्धिमान आध्यात्मिक स्टोव के समर्थन के तहत उनकी खेती किस स्तर तक पहुंच जाएगी। यदि अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन का भी उपयोग किया जाता तो वह संभवतः 9वें चरण के शिखर पर पहुंच रहा होता। हालांकि यह अभी भी दानव देवता सम्राट के खिलाफ पर्याप्त नहीं था। कोई भी यह अनुमान लगाने में सक्षम नहीं था कि कैसे दानव देवता सम्राट को भयभीत करने वाला, 1,00,000 आध्यात्मिक ऊर्जा को पार करने वाला और अर्ध भगवान बनने वाला था, जब उसने अति दैवीय उपकरणों के बराबर शैतान ड्रैगन स्तंभ का उपयोग किया था, क्योंकि शाश्वत नायकों सहित एक भी मानव जीवित नहीं था जिसके पास मैंने दानव देव सम्राट को अपनी पूरी ताकत से लड़ते हुए देखा। हालांकि अगर उसने हाओयू को शामिल कर लिया तो क्या होगा? जैसे ही उसने हाओयू के बारे में सोचा, लॉन्ग हाओचेन के खाली दिमाग में तुरंत लहरें उभर आईं। वे इच्छा से जलती हुई लहरें थीं। उसे हाओयू के साथ लड़ते हुए बहुत लंबा समय हो गया था। हाओयू के 8 हाथों तक विकसित होने के बाद लॉन्ग हाओचेन और अन्य लोग लौट आए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हाओयू ने खेती की एक विशेष अवस्था में प्रवेश कर लिया है। मूल रूप से लॉन्ग हाओचेन का मानना था कि वह अपनी खेती को मजबूत कर रहा है, लेकिन उसे जल्द ही पता चला कि वह गलत था, क्योंकि हाओयू ने बाधा से निकलने से पहले ही बहुत लंबा समय बिताया था, इसलिए उसकी खेती पहले से ही बेहद स्थिर थी। तो ये क्यों सो गया? ऐसा प्रतीत होता है कि यह विनाश के वृक्ष के अंकुर से संबंधित था जिसे उसने अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन के परीक्षणों से प्राप्त किया था। वे दोनों विनाश थे। क्या हाओयू विनाश के वृक्ष की शक्ति को पूरी तरह से अवशोषित करने में असमर्थ था? यदि उसने इसे पूरी तरह से अवशोषित कर लिया होता तो हाओयू की ताकत किस स्तर तक पहुंच जाती? हाओयू लॉन्ग हाओचेन का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का था। इसमें एक ऐसी आभा थी जिससे दानव देवता सम्राट भी डरते थे। जब उन्होंने एक साथ काम किया तो लॉन्ग हाओचेन को विश्वास हुआ कि वह दानव देवता सम्राट से मुकाबला करने में सक्षम होगा। समय बह गया। 1 घंटे से भी कम समय में तारा और चंद्रमा दूरी पर डेविल ड्रैगन स्तंभ के पास एक साथ हो गए। डेविल ड्रैगन पिलर की भयानक आभा बेतहाशा बढ़ गई। प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली। अगले 15 मिनट के बाद फेंशियू की आवाज एक बार फिर गूंजी। उसकी पहले से उदासीनता समाप्त हो गई थी। जो कुछ बचा था वह अंतहीन शीतलता थी। आवाज की ठंडक ने ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास के बाहर की ठंडक को गर्म बना दिया। डेविल ड्रैगन पिलर का दबाव तुरंत बढ़ गया, जबकि विशाल 1000 मीटर लंबे काले ड्रैगन ने गहरे सुनहरे प्रकाश का आवरण प्राप्त कर लिया। गहरे सुनहरे प्रकाश से उभरी आकृतियां सीधे ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास की ओर बढ़ती हैं। वे विशाल काले ड्रैगन थे। उन सभी की आंखें खून से लाल थीं। प्रत्येक काले ड्रैगन की पीठ पर 2 शक्तियां थीं। उनमें से एक लंबे बैंगनी बालों वाला एक चंद्रमा दानव था, जबकि दूसरा नारंगी पीले जादुई वस्त्र पहने एक सितारा दानव था। ये डेविल ड्रैगन मून डैमंस और स्टार डैमंस के बीच एकदम सही संयोजन था। ऐसे कुल 80 समूह थे। सभी डेविल ड्रैगन 9वें चरण के पावरहाउस थे, जबकि अधिकांश चंद्रमा दानव और स्टार दानव भी 9वें चरण के थे। निस्संदेह ये राक्षसों में सबसे बड़ी शक्ति थी। 80 डेविल ड्रैगन के उभरने के बाद उन्होंने हवा में एक पंक्ति बनाई। पीछे शैतान ड्रैगन स्तंभ से गहरे सुनहरे प्रकाश की एक परत ने उन्हें पूरी तरह से ढक लिया। तुरंत सभी शैतान ड्रैगन गहरे सुनहरे प्रकाश की रोशनी में 2 गुने बड़े हो गए। सबसे बड़ा 200 मीटर से अधिक हो गया था। हालांकि चंद्रमा और तारा दानवों की पीठ पर उतना जोर नहीं था, फिर भी उनकी आभा में भारी वृद्धि हुई। सबसे आगे 4 सबसे बड़े शैतान ड्रैगन की पीठ पर मून दानव कबीले और स्टार दानव कबीले के 4 सम्राट थे। वे सभी डोमेन चलाने वाले पावरहाउस थे। दोनों तरफ 200 से अधिक शिखर शक्तिगृहों के साथ 1008वें चरण से अधिकपि राक्षस भी प्रकट हुए। वे भी गहरे सुनहरे प्रकाश से प्रकाशित थे। डेविल ड्रैगन पिलर के प्रोत्साहन के तहत उनकी आभा वास्तव में 9वें चरण की आभा के करीब पहुंच गई। बहुत प्रभावशाली लॉन्ग हाओचेन। दानव देवता सम्राट की ठंडी आवाज तीव्र क्रोध से भरी हुई थी। आपने मुझे सफलतापूर्वक क्रोधित कर दिया। तुमने सचमुच मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य दिया है। फेंशियू द्वारा पहले कहे गए प्रशंसा के शब्दों के बावजूद वह बिल्कुल भी शांत नहीं था। तभी उसे जो समाचार मिला उससे वह अपना आपा खो बैठा। फेंशियू ने कभी नहीं सोचा था कि समीगिना और मारबास हार जाएंगे, और यह वास्तव में वैसा ही होगा जैसा लॉन्ग हाओचेन ने वर्णित किया है। इतनी भयानक हार का सामना करना पड़ा। जब उन्होंने 2 महान किलों पर हमला किया तो उनकी 10 लाख की कुलीन सेना वास्तव में बिखर गई थी। इंसानों के पास इतनी बड़ी ताकत कब से आ गई? चाहे वह जादुई जाल हो या नर्क का द्वार, उनमें से कोई भी पहले कभी प्रकट नहीं हुआ था। हालांकि वे इन निर्णायक लड़ाइयों में विनाशकारी भूमिका निभाने में भी कामयाब रहे।
समाचार प्राप्त करने के बाद फेंगशियू को सैमिगिना की लाश को कोड़े मारने और मारबास और वेलेफो को टुकड़े टुकड़े करने का प्रलोभन हुआ। उनकी हार ने दानव देवता सम्राट की योजना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। विशेष रूप से लोंग हाओचेन को धमकाने के लिए पूरी मानवता का उपयोग करने की उनकी योजना अब संभव नहीं थी। टेम्पल यूनियन की स्थिरता और 2 जीतों ने निश्चित रूप से युद्ध में मरने से पहले इन मनुष्यों की इच्छा को मजबूत किया। इससे राक्षसों के लिए मनुष्यों को झुकाने में कठिनाई भी काफी बढ़ गई। लोंग हाओचेन ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आशा है कि आप भावुक नहीं होंगे। यदि आप क्रोध से मरने वाले पहले और आखिरी दानव देवता सम्राट बन जाते हैं तो आपको इतिहास में काफी वर्णनात्मक तरीके से दर्ज किया जाएगा। लोंग हाओचेन की बात सुनकर दानव देव सम्राट अचानक मुस्कुरा दिए। यह उस प्रकार की मुस्कुराहट नहीं थी जहां उसने क्रोध के कारण ऐसा किया हो। इसके बजाय यह अत्यधिक आत्मविश्वास और तिरस्कार की मुस्कान थी। लोंग हाओचेन, क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आप और आपका टेम्पल यूनियन पहले ही जीत चुके हैं? ये सही है, मुझे ये स्वीकार करना होगा कि आपने मेरे लिए काफी समस्याएं पैदा की हैं। हालांकि यह मेरी प्रगति में केवल कुछ छोटी मोटी समस्याएं हैं। दक्षिण पूर्वी किले और मैरियट बीस्ट्स माउंटेन पास की हार महत्वपूर्ण नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से आपके ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास को तोड़ूंगा और टेम्पल यूनियन का भ्रमण करूंगा। आप जल्द ही जान जाएंगे कि पूर्ण शक्ति के सामने सभी योजनाएं बेकार हैं। वहां पहुंचने पर दानव देवता सम्राट की आवाज अचानक ठंडी हो गई, उन सभी को मार डालो, किसी को भी जीवित न छोड़ें। एक ही समय में 1000 से अधिक राक्षस शक्तियां स्थापित हुईं। दानव देवता सम्राट और 19 दानव देवताओं के अलावा जो वह अपने साथ लाए थे, 1200 से अधिक शिखर शक्तियां आश्चर्यजनक गति से ड्रैगन प्रतिरोधी पर्वत दर्रे की ओर दौड़ी। उनके द्वारा छोड़ी गई जादू की चमक ने आकाश के साथ साथ ड्रैगन रेजिस्टिंग माउंटेन दर्रे को भी रोशन कर दिया। 209वें चरण के पावर हाउसों और 1008वें चरण के पावर हाउसों द्वारा एक ही किले पर एक साथ हमला करने के साथ ये संभवतः शेंगमो डालू के इतिहास में पहली बार हुआ था। 6000 वर्ष पहले जब राक्षसों का अवतरण हुआ था तब भी उन्होंने कभी ऐसा उत्पात नहीं मचाया था। उस समय उनकी प्राथमिक शक्ति 72 दानव देव स्तंभ थे। जो जातियां संक्रमित और राक्षसी थीं, वे अभी जितनी शक्तिशाली नहीं थीं। इसी क्षण आकाश में एक साथ 6 दीप्तिमान रोशनियां प्रकट हुईं। अनंत काल और सृष्टि के दिव्य सिंहासन के नेतृत्व में 6 दिव्य सिंहासन 6 में बदल गए। हवा में प्रकाश की धारियां अपने अपने स्वामियों को ढंक रही हैं। उसी समय ड्रैगन रेजिस्टिंग माउंटेन पास की दीवारों पर मौजूद सभी बिजलीगर हवा में ऊपर उठ गए। वह क्षण आ गया जब वे मौत से लड़े। दानव देवता सम्राट सही थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दक्षिण पूर्वी किले और मैरियट बीस्ट्स माउंटेन पास का प्रभाव कितना बड़ा था। अंतिम निर्णायक लड़ाई यहीं होगी। यहीं पर इस पवित्र युद्ध के अंतिम विजेता का फैसला भी होगा। मुक्त करना। लोंग हाओचेन की स्पष्ट आवाज पहाड़ी दर्रे के ऊपर आसमान में गूंज रही थी। उसी समय पर्वत दर्रे की दीवारों के ऊपर और ऊपर लगभग 200 प्रकाश की गेंदें एक ही समय में जगमगा उठीं। आध्यात्मिक ऊर्जा के भयानक स्पंदनों ने तुरंत पूरे पहाड़ी दर्रे को धीरे से हिला दिया। 1000 से अधिक चरम दानव शक्तियों के आरोप से दबाव वास्तव में हिंसक रूप से बढ़ गया। यदि दबाव का वर्णन करने के लिए मानव शरीर का उपयोग किया जाता तो विशाल शरीर को 200 से अधिक विभिन्न स्थानों में तेज दर्द का अनुभव होता। बूम! एक ही समय में 200 से अधिक गड़गड़ाहटें गूंज उठीं। ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास की दीवारों से अलग अलग रंग की रोशनी की 200 से अधिक धारियां निकलीं। चूंकि उस पल में ध्वनि तरंगे और आध्यात्मिक ऊर्जा के स्पंदन उनके साथ फूट पड़े थे, जो बहुत ही भयानक थे, यहां तक कि पहाड़ी दर्रा भी हिंसक रूप से हिलते हुए धुएं का एक बादल उठा रहा था। मोटी मोटी दीवारों पर कई जगह दरारें पड़ गईं। लोंग हाओचेन ने ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास में छुपकर अपना पहला तुरुप का इक्का खेला था। दक्षिण पूर्वी किले और मैरियट बीस्ट्स माउंटेन पास ने उन जादुई तोपों का उपयोग क्यों नहीं किया जिन पर उन्होंने इतनी तीव्र लड़ाई में सबसे अधिक भरोसा किया था? ऐसा इसलिए था क्योंकि संघ भर की सभी जादुई तोपें ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास में एकत्र की गई थीं। जब लोंग हाओचेन 6 राक्षसी प्रांतों में मानव सेना का नेतृत्व कर रहा था तो उसकी योजना पहले ही क्रियान्वित होनी शुरू हो चुकी थी। टेम्पल यूनियन ने मूल रूप से जादुई तोपों के परिवहन, उन्हें ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास पर स्थापित करने और परीक्षण करने के लिए पौराणिक स्तर या उच्चतर स्तर पर अपने सभी भंडारण उपकरणों का उपयोग किया था। राक्षसों के साथ सबसे बड़ी समस्या वास्तव में आंतरिक रूप से उत्पन्न हुई।
यदि दानव देवता सम्राट को तुरंत खबर मिल गई होती और उसे पता चल गया होता कि जादुई तोपों का उपयोग दक्षिण पूर्वी किले और असंख्य जानवरों के पर्वत दर्रे की लड़ाई में नहीं किया गया था, तो उसने निश्चित रूप से यह अनुमान लगा लिया होता कि वे कहाँ गए थे। दुर्भाग्य से उन्हें प्राप्त अधिकांश जानकारी यूए के संगठन द्वारा फिल्टर कर दी गई थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दानव देवता सम्राट कितना शक्तिशाली था, अगर वह अंधा या बहरा हो गया तो उसकी ताकत गंभीर रूप से कमजोर हो जाएगी। दूसरे शब्दों में, दक्षिण पूर्वी किले और मैरियट बीस्ट्स माउंटेन पास की जीत के बाद यूए के संगठन ने मनुष्यों को अभूतपूर्व सहायता प्रदान की थी, यहां तक कि उन्हें बेनकाब होने का जोखिम भी उठाना पड़ा। एक ही समय में प्रकाश की 200 से अधिक धारियां फूटी और वह भी बिना किसी पूर्व संकेत के। यहां तक कि दानव देव सम्राट भी उस क्षण में इससे प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम नहीं होता। जादुई तोपों और जादूगरों के मंत्रों के बीच सबसे बड़ा अंतर यह था कि जादुई तोपों को मंत्रोच्चार की आवश्यकता नहीं होती थी। उन्होंने केवल तोपों में जादुई सरणी और ऊर्जा प्रदान करने वाले जादुई क्रिस्टल पर उत्तर दिया। परिणामस्वरूप उन्हें बिना कुछ दिए नौकरी से निकाला जा सका। 1000 से अधिक दानव शक्तियों का प्रभार जादुई तोपों की संयुक्त बौछार से पूरा किया गया था, जिनमें से सभी को 9वें चरण के जादुई क्रिस्टल की आपूर्ति की गई थी। अध्याय 836 लोंग हाओ चेन की वंशावली में बूम। प्रकाश की 200 से अधिक विशाल किरणें कम से कम 5 मीटर चौड़ी आगे बढ़ रहे राक्षसों से भयंकर टक्कर हुई। हवा में सफेद रोशनी की 13 गेंदों के साथ जुड़ने के बाद लोंग हाओ चेन मुस्कुराया, क्या शानदार आतिशबाजी है। हाँ, देदीप्यमान आतिशबाजी का कितना सुंदर दृश्य। राक्षस अचानक सामूहिक हमले से बचने में बिल्कुल भी असमर्थ थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने तेज थे, क्या वे प्रकाश से भी तेज गति से आगे बढ़ सकते थे। परिणामस्वरूप उन सब ने सहज भाव से बचाव किया। जैसे ही उन्होंने आक्रमण किया, 8वें चरण की शक्तियां सबसे आगे उड़ी, जबकि 3 कुलों से बने 80 समूह पीछे की ओर उड़े। यह एक चकाचौंध करने वाला विस्फोट था जब जादुई तोपों की बौछारें राक्षसों की सुरक्षा से टकराईं। हवा में अनगिनत रंग फूट पड़े। प्रकाश की एक विशाल किरण हवा में घनीभूत हो गई थी क्योंकि भयानक तात्विक तूफानों ने इसके भीतर कहर बरपाया था। बड़ी संख्या में राक्षस शक्तियों को नष्ट कर दिया गया। ये सभी राक्षस थे जिनकी सुरक्षा इतनी शक्तिशाली थी कि वे हमले को रोक सकते थे और टुकड़े टुकड़े नहीं किए जा सकते थे, जबकि कमजोर राक्षस या बहिराज के केंद्र में स्थित राक्षस उतने भाग्यशाली नहीं थे। पूरे ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास को दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों ने मच्छरों के एक समूह के खिलाफ विस्फोट कर दिया हो। गर्जन। दानव देव सम्राट अब सचमुच क्रोधित हो गया था। डेविल ड्रैगन पिले के शीर्ष पर मौजूद गहरे सुनहरे ड्रैगन ने उड़ान भरी और युद्ध के मैदान की ओर गहरी सुनहरी सांस छोड़ी। 5 किलोमीटर से अधिक दूर से छोड़े जाने के बावजूद ये वास्तव में तुरंत पहुंच गया। तीव्र सुनहरा रंग मौलिक तूफानों से टकराया, वास्तव में तूफानों को बलपूर्वक बिखेर रहा था। बिना किसी संदेह के जादुई तोपों के हमले सबसे शक्तिशाली थे जब वे पहली बार फूटे थे और राक्षस के अजेय हमले को बलपूर्वक रोकने में कामयाब रहे थे। 8वें चरण के राक्षसों में से कम 1/4 की भयानक विस्फोट में मृत्यु हो गई, जबकि उनमें से आधे से अधिक घायल हो गए। सभी जादुई तोपों में से प्रकाश की कुछ धारियां सबसे अधिक हिंसक थीं। सबसे ताकतवर एक घातक ग्रे था। इसने न केवल 8वें चरण के 7 या 8 राक्षसों को मार डाला, बल्कि अंत में यह एक शैतान ड्रैगन पर भी उतरा। डेविल ड्रैगन और उसकी पीठ पर मून डेमन और स्टार डेमन की भयानक सुरक्षा वास्तव में हमले को रोकने में विफल रही। डेविल ड्रैगन गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि मून दानव और स्टार दानव वास्तव में मर गए। धूसर आभा वास्तव में मृत्यु की शक्ति थी। इतना शक्तिशाली हमला करने में सक्षम होना, ऊर्जा प्रदान करने वाला जादुई क्रिस्टल स्पष्ट रूप से असाधारण था। अधिक सही ढंग से कहें तो यह मृत्यु का दानव देवता सैमिगिना का दानव देवता का मुकुट था। 4 राक्षस राजाओं ने मृत्यु के दानव देवता के उत्तराधिकारी के अधिकार के लिए लड़ाई इसलिए की क्योंकि दानव देवता का मुकुट पीछे नहीं छोड़ा गया था, जबकि राक्षसों के बीच अपनी खेती और स्थिति के साथ वे बलपूर्वक दानव देवता के रूप में पद प्राप्त कर सकते थे। जब तक उन्हें व्यापक मान्यता प्राप्त थी, उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सैमिगिना का दानव देवता का मुकुट टेम्पल यूनियन की जादुई तोपों के लिए ईंधन बन जाएगा। अन्य शक्तिशाली जादुई तोपें भी दानव देवता के मुकुटों द्वारा संचालित थीं, जबकि अंधेरे तत्व के हमले राक्षसों के जादुई क्रिस्टल द्वारा संचालित थे। लोंग हाओ चेन और टेम्पल यूनियन के उच्च अधिकारी दोनों समझते थे कि खुली लड़ाई में मनुष्य कभी भी राक्षसों के प्रतिद्वंद्वी नहीं होंगे, इसलिए निश्चित रूप से उन्हें दानव देवता सम्राट से निपटने के लिए कुछ विशेष तरीकों का उपयोग करना होगा।
जादुई तोपों के बंद होने के बारे में किसी भी जानकारी के साथ संयुक्त हमले से तोपों ने तुरंत उन बिजली घरों पर भारी प्रहार किया जो दानव देवता सम्राट अपने साथ लाए थे। हालांकि यह राक्षसों की नींव हिलाने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन इसने कम से कम एक बड़ा प्रतिरोध पैदा किया और उनके मनोबल को खत्म कर दिया। मौलिक तूफान शांत हो गए और राक्षस फिर से संगठित हो गए। उन्होंने पहले की तरह दोबारा चार्ज नहीं लिया। अनेक राक्षस आश्चर्यचकित रह गए। मनुष्य वास्तव में 200 से अधिक जादुई तोपों से तैयार किए गए थे। दानव देवता सम्राट का क्रोध अपनी सीमा तक पहुंच गया। उसने हवा में बैंगनी चंद्रमा पर नजर डाली और एक फ्लैश के साथ वह डेविल ड्रैगन पिलर से प्रकट हुआ। अगारेस, युद्ध समाप्त होने के बाद आपको मुझे स्पष्टीकरण देना होगा। फेंगशियू की आवाज चंद्रमा दानव भगवान अगारेस के कानों में फूट गई, लेकिन किसी और ने इसे नहीं सुना। इस महत्वपूर्ण युद्ध में चंद्रमा राक्षसों ने अपनी कुल ताकत का 1/3 हिस्सा बना लिया। अब निश्चित रूप से उनके लिए अगारेस को दोष देने का समय नहीं था। ड्रैगन रजिस्टिंग माउंटेन पास की सुरक्षा को पूरी तरह से नष्ट करना ही मामला था। पहाड़ी दर्रे की जादुई तोपों ने अपना पुनर्भरण शुरू कर दिया। 9वें चरण का जादुई क्रिस्टलों द्वारा उनका समर्थन किए जाने से जाहिर तौर पर उनके पास आग का केवल एक ही दौर नहीं था। शायद उनका उपयोग शुरुआत में उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन कम से कम वे युद्ध के मैदान में राक्षसों में डर पैदा कर सकते हैं। हालांकि फेंगशियू ने उन्हें दूसरे विस्फोट का मौका नहीं दिया। हवा में उसने केवल एक कदम उठाया और अगले ही पल वह सभी राक्षसी शक्तियों को पार करते हुए सबसे आगे पहुंच गया। विशाल गहरा सुनहरा ड्रैगन दूर तक दहाड़ता रहा, जबकि फेंगशियू की आंखें भी उसी चमकदार गहरी सुनहरी रोशनी से चमक उठीं। उसके काले बाल सूरज की तरह उसके पीछे एक गोल डिस्क में बदल गए, जबकि फेंगशियू की आंखें गहरी सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं। हवा की अनुपस्थिति के बावजूद उनका विलासितापूर्ण वस्त्र लहरा रहा था। जब वह सभी राक्षसों के सामने आया तो वह बहुत शांत लग रहा था। आसमान भी खामोश हो गया। जिस क्षण फेंगशियू चला गया, लोंग हाओ चेन भी चला गया। अनंत काल के कवच से उसके विशाल बर्फ सफेद पंख खुल गए और अगले ही पल वह फेंगशियू से 500 मीटर दूर दिखाई दिया। वे एक दूसरे को घूरते रहे। मानवता के नेता और राक्षसों के नेता एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। लोंग हाओ चेन को मूल रूप से फेंगशियू की आभा ने तुरंत दबा दिया था। केवल जब उसने वास्तव में क्रोधित दानव देवता सम्राट का सामना किया तो उसे एहसास हुआ कि दबाव कितना बड़ा था। उस पल में लोंग हाओ चेन को महसूस हुआ कि फेंगशियू समुद्र की तरह था, असीम और अथाह। हालांकि वह स्पष्ट रूप से इस तरह दबाए जाने के प्रति अनिच्छुक था। लोंग हाओ चेन की छाती पर लगा रत्न हरे रंग की रोशनी से चमक रहा था और दिल की धड़कन की स्पष्ट ध्वनि सुनाई दे रही थी। तुरंत लोंग हाओ चेन की आभा जीवन की आभा से भरे हरे रंग के विस्तार के रूप में उभरी, जो दानव देवता सम्राट की गहरी सुनहरी आभा से टकरा रही थी। आप मुझे नहीं रोक सकते, दानव देवता सम्राट ने उदासीनता से कहा। बाद में उसने अपना दाहिना हाथ लोंग हाओ चेन की ओर बढ़ाया और अपनी तर्जनी उंगली बढ़ा दी। जब लोंग हाओ चेन ने ये देखा तो उसका हृदय अचानक धड़कने लगा। वापस स्टार दानव पगोडा में इसी तरह दानव देवता सम्राट ने उसे मार डाला था। उसने अपना हृदय नष्ट कर लिया था। हालांकि वह केवल एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। लोंग हाओ चेन ने अनंत काल की तलवार को अपने सिर के ऊपर उठाया और उसे दूर से दानव देवता सम्राट पर घुमाया। अनंत काल और लाइट गॉड डोमेन का डोमेन एक साथ विलीन हो गया, जिससे हरी रोशनी की एक अनुभूति उत्सर्जित हुई। उसी समय वह हरी रोशनी में गायब हो गया। प्रकृति का खिलना। दानव देवता सम्राट की उंगली की नोक चमक उठी गहरे सुनहरे प्रकाश की एक मुट्ठी के आकार की गेंद। हालांकि प्रकाश में एक गगनभेदी ड्रैगन की दहाड़ थी, जैसे कि एक विशाल ड्रैगन प्रकाश की छोटी गेंद के भीतर बंद हो गया हो। अगले ही पल दानव देव सम्राट की उंगली से एक भयानक ध्वनि तरंग फूट पड़ी। दूर विशाल अजगर दहाड़ने की मुद्रा में खड़ा था, लेकिन उसकी दहाड़ प्रकाश के गोले से स्पष्ट रूप से निकल रही थी। लोंग हाओ चेन की प्रकृति का खिलना भयानक ध्वनि तरंग में एक फूले हुए हरे बुलबुले की तरह था। जब बुलबुला अपनी सीमा पर पहुंच गया तो वह अचानक फूट गया। ध्वनि तरंग ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास की ओर बढ़ती रही, जबकि लोंग हाओ चेन ने दानव देवता सम्राट पर अपनी तलवार घुमाई और इस तरह गिरने से अनिच्छुक था। देदीप्यमान सफेद तलवार से एक हल्की सी गड़गड़ाहट भी उत्पन्न हुई। ये वास्तव में इस अजीब क्रम के कारण था जिसने लोंग हाओ चेन को दहाड़ से बचाया। अनंत काल की तलवार का पारभासी सफेद रंग इतना चमकीला और स्पष्ट लग रहा था, लेकिन तलवार ने कोई हमला नहीं किया। यह एक साधारण झूले से अलग नहीं लग रहा था, मानो ये दूसरे या तीसरे चरण के एक साधारण योद्धा के स्लैश के समान हो।
हालांकि साधारण बिना अलंकृत तलवार ने दानव देवता सम्राट को प्रतिक्रिया करने पर मजबूर कर दिया। उसने तुरंत अपनी विस्तारित उंगली को पीछे खींच लिया और लॉन्ग हाओचेन की स्लैश पर मुक्का मारते हुए मुट्ठी बना ली। बजना, मुक्के और तलवार की टक्कर से वास्तव में एक धात्विक ध्वनि उत्पन्न हुई। लॉन्ग हाओचेन का पूरा शरीर उसके शरीर से सफेद रोशनी की एक परत के रूप में फैल गया, जबकि दानव देवता सम्राट तुरंत 100 मीटर दूर चला गया। इसके अलावा जहां वे भिड़े थे वहां से आध्यात्मिक ऊर्जा की एक बूंद भी बाहर नहीं जा पाए। ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास से मानव शक्तियों ने पहले ही अपनी सांसें रोकनी शुरू कर दी थीं। वे अच्छी तरह से जानते थे कि यह महत्वपूर्ण था कि लॉन्ग हाओचेन ने दानव देवता सम्राट को रोका। यदि लॉन्ग हाओचेन हार गया तो मनुष्यों के पास दानव देवता सम्राट के खिलाफ लड़ने की शक्ति नहीं रह जाएगी। चाहे वे कितने भी तैयार क्यों न हो, अंतिम परिणाम वही होगा। इस तरह की प्रतिक्रिया करने वाले केवल मनुष्य ही नहीं थे। राक्षसों में ऐसे लोग भी थे जिनके दिल घबराहट से धड़क रहे थे जब इस बार लॉन्ग हाओचेन और दानव देवता सम्राट के बीच टकराव हुआ, क्योंकि उनके लिए यह उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि लॉन्ग हाओचेन दानव देवता सम्राट को रोक सकता है या नहीं। दानव देव सम्राट ने उसके वस्त्र का किनारा उतार दिया। असल में कुछ सेंटीमीटर का कट था। उसकी मुट्ठी वास्तव में लॉन्ग हाओचेन की तलवार को पूरी तरह से रोकने में विफल रही थी, और उसके दाहिने हाथ के पीछे एक पतला खूनी निशान दिखाई दिया था। निशान धीरे धीरे बंद हो गया। लॉन्ग हाओचेन की ओर सिर हिलाते हुए दानव देवता सम्राट मुस्कुराए, आपकी विकास दर वास्तव में आश्चर्यजनक है। स्व अवतरित डोमेन का वास्तविक सार एक स्ट्राइक के साथ संयुक्त है जिसमें एक डोमेन तकनीक शामिल है। बहुत प्रभावशाली। आप मेरी प्रशंसा के पात्र हैं। मेरी जाति में 5 से अधिक लोग नहीं हैं जो उस हमले को झेल सके और जीवित निकल सके। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे चुनौती देने में आपके पास इतना आत्मविश्वास है। हालांकि आपकी जादुई तोपें खराब हो सकती हैं। वह सही था। पहले ऊर्जा संचय करने वाली सभी जादुई तोपें मंद पड़ गई थीं। लॉन्ग हाओचेन को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। वह अपनी शक्तिशाली मानसिक शक्ति का उपयोग करके समझ सकता था कि क्या हुआ था। अध्याय 837 लॉन्ग हाओचेन की वंशावली। द्वितीय, जादुई तोपों को नियंत्रित करने वाले सभी लोग ड्रैगन की दहाड़ से मर गए। लॉन्ग हाओचेन अभी भी दानव देवता सम्राट के हमले को रोकने में विफल रहा। वह अभी भी वही था जो संघर्ष हार गया था। हालांकि यदि उसने दानव देवता सम्राट को रोकने की कोशिश नहीं की होती, सिर्फ मौतें नहीं होती। यहां तक कि कठिन जादुई तोपें भी दानव देवता सम्राट की दहाड़ के नीचे नष्ट हो गई होंगी। लॉन्ग हाओचेन अच्छी तरह से जानता था कि उसका पूरी ताकत वाला हमला, वह हमला जिसमें दिव्य प्रकाश वाल्स शामिल था, हार गया था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था, दानव देव सम्राट की ताकत अभी भी अजेय लग रही थी, क्योंकि दानव देव सम्राट स्पष्ट रूप से दानव देवता परिवर्तन और शैतान ड्रैगन स्तंभ की शक्ति का उपयोग किए बिना अपने सबसे कठिन प्रयास के करीब भी नहीं था। दानव देवता सम्राट ने बड़े सहजता से कहा, चलो यहाँ मामलों को दूसरों पर छोड़ दें। चलो ऊपर चले और खेलें। बहुत समय हो गया है जब से किसी ने मुझे लड़ने में रुचि पैदा की है। आपको बस उस पर गर्व महसूस करना चाहिए। जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, दानव देवता सम्राट गहरे सुनहरे प्रकाश की एक लकीर के रूप में हवा में उठे। लॉन्ग हाओचेन ने कोई कमजोरी नहीं दिखाई। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और प्रकाश की एक सफेद लकीर की तरह उड़ गया। दोनों नेता एक साथ हवा में उठे और अपने अपने युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गए। राक्षसों के लिए यह अविश्वसनीय था, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो दानव देवता सम्राट के खिलाफ अपनी पकड़ बना सकता है। मनुष्यों को उन्हें बहुत राहत महसूस हुई, क्योंकि लॉन्ग हाओचेन वास्तव में दानव देवता सम्राट को रोक सकते थे। इससे उनमें काफी आत्मविश्वास आया। जैसे ही दोनों नेता हवा में उठे, मनुष्यों और राक्षसों के बीच लड़ाई पूरी तरह से सामने आ गई। दानव देवता सम्राट के आदेश के बिना चंद्रमा दानव देवता और तारा दानव देवता सहित सभी 19 दानव देवताओं ने युद्ध में प्रवेश किया और दानव सेना को ड्रैगन प्रतिरोधी पर्वत दर्रे की ओर ले गए। जैसे ही दानव देवता सम्राट हवा में उठे, शैतान ड्रैगन स्तंभ से प्रकाश नहीं बदला। उसका गहरा सुनहरा प्रकाश राक्षसों की रक्षा करता रहा। ये कहना संभव है कि पहले जादुई तोपों के विस्फोट से राक्षसों को और भी अधिक नुकसान होता अगर ये शैतान ड्रैगन स्तंभ की सुरक्षा के लिए नहीं होता। मानव शक्तियां भी राक्षस सेना का साहपूर्वक स्वागत करते हुए आगे बढ़ीं। दोनों पक्षों में जबरदस्त झड़प हुई। लॉन्ग हाओचेन ने पहले ही युद्ध के मैदान में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। यह उसके ब्लॉक के कारण ही था कि जादुई तोपें पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई। जबकि तोपों के पीछे के लोग मर चुके थे, उन्हें बदला जा सकता था और जादुई तोपों का फिर से उपयोग किया जा सकता था।
भले ही नए लोग मूल समूह की तुलना में कम कुशल होंगे, लेकिन जैसे ही दोनों पक्ष 200 से अधिक जादुई तोपों के समर्थन से भिड़े, वे वास्तव में संतुलन बनाए रखने में सक्षम थे। युद्ध में शहीद हुए 9 लोगों के अलावा मूल रूप से सभी 63 शाश्वत नायक यहाँ एकत्र हुए थे। ये वास्तव में उनके अस्तित्व के कारण था। 50 से अधिक डोमेन चलाने वाले पावरहाउस, जिनमें से 1 दर्जन से अधिक 9वें चरण के 7वें रैंक पर 2 चरम अस्तित्व के साथ स्व अवतरित डोमेन का उपयोग कर सकते थे कि मनुष्य राक्षसों के खिलाफ अपनी जमीन बनाए रखने में सक्षम थे। लड़ाई इतनी भीषण पहले कभी नहीं हुई थी। शू योगक्सियाओ चंद्रमा दानव भगवान अगारेस का स्वागत करने गए, जबकि जियोहुओ का सामना स्टार दानव भगवान वासागो से हुआ। मूलतः इसका आदर किया जाना चाहिए था। हालांकि वास्को एक भविष्यवक्ता था, इसलिए हत्यारों ने उसके लिए कोई खतरा नहीं पैदा किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शू योगक्सियाओ के हमले कितने शक्तिशाली थे, वास्को हमेशा यह अनुमान लगाने में सक्षम होगा कि हमले कहां हो रहे हैं, तो उसकी ताकत कितनी सीमित हो गई। यही कारण है कि शू योगक्सियाओ और जियोहुओ ने विरोधियों को बदल दिया। शू योगक्सियाओ ने अगारेस को व्यस्त रखा, जबकि जियोहुओ ने वास्को पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया। उनके व्यापार की लड़ाइयां शुरू से ही अत्यधिक तीव्रता तक पहुंच गई थीं। आशा की उज्ज्वल किरण के सभी 9वें चरण के पावरहाउस ने राक्षस देवताओं के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। 12 पवित्र रक्षकों के संयुक्त प्रयासों में 3 राक्षस देवताओं को व्यस्त रखते हुए कैयर भी तुरंत युद्ध के मैदान में प्रकट हुआ। युद्ध के मैदान का सबसे तीव्र हिस्सा वे लड़ाइयां नहीं थीं, बल्कि निर्णय और परीक्षण के दिव्य शूरवीर लोंग जिंग्यू और लाल बालों वाले भारी निडर दानव देवता आमोन के बीच की लड़ाई थी, जो राक्षस देवताओं में 7वें स्थान पर थे। वे पुराने प्रतिद्वंद्वियों की जोड़ी थे। लोंग जिंग्यू हमेशा आमोन से थोड़ा कमजोर था। अब जब वे दोबारा मिले थे तो वे युद्ध के लिए विशेष रूप से उग्र थे। शुरू से ही वे युद्ध में एक दूसरे से चिपके रहे। जिन लोगों ने अन्य दानव देवताओं को प्राप्त किया वे मूलतः 5वीं श्रेणी के सभी शाश्वत नायक थे। तारों वाले आकाश के पवित्र शूरवीर यांग हाओ शैतान ड्रैगन समूहों को रोकने के लिए मानव शक्तियों का नेतृत्व करते हैं। उस क्षण में ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास के बाहर पूर्ण विकसित पवित्र युद्ध शुरू हो गया था। लोंग हाओचेन ने दानव देव सम्राट के रुकने से पहले 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई तक दानव देवता सम्राट का पीछा किया। लोंग हाओचेन उससे कई 100 मीटर दूर रहा। जैसे ही लोंग हाओचेन आकाश में चढ़े, उनका मन पूरी तरह से स्थिर हो गया था। भले ही राक्षसों और संघ के बीच लड़ाई कैसे समाप्त हुई, अंतिम निर्णायक लड़ाई उसके और दानव देवता सम्राट के बीच होगी। यदि वह हार गया तो ये कहने की आवश्यकता नहीं रही। मनुष्यों में कोई भी दानव देव सम्राट को नहीं रोक सकता था। यदि दानव देवता सम्राट हार गया तो भले ही ड्रैगन प्रतिरोधी माउंटेन पास अपनी लड़ाई हार गया हो, लोंग हाओचेन के पास सब कुछ बदलने का मौका होगा। लोंग हाओचेन ने लड़ाई से पहले आदेश दिया था कि यदि वे राक्षसों को रोकने में असमर्थ हैं, तो वे रणनीतिक रूप से पीछे हट सकते हैं और अस्थायी रूप से ड्रैगन रेजिस्टिंग माउंटेन पास को छोड़ सकते हैं। वास्तव में बहुत सारे लोग नहीं थे जो ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास में पीछे रह गए थे। साधारण शूरवीर और योद्धा इस लड़ाई में एक महान भूमिका निभाने में असमर्थ थे जहां शीर्ष के खिलाफ भिड़ गया था। वे सभी रक्षा की दूसरी पंक्ति बनाते हुए शूरवीरों के पवित्र पर्वत पर पीछे हट गए थे। एक बार जब उन्होंने रणनीतिक वापसी की तो वे थोड़ी देर तक टिकने के लिए शूरवीरों के पवित्र पर्वत से प्रकाश जादुई सरणियों का उपयोग कर सकते थे, और लोंग हाओचेन को पूरी तरह से विश्वास था कि जब तक दानव देवता सम्राट के खिलाफ उनकी लड़ाई काफी लंबी खींची गई थी, पवित्र युद्ध का अंतिम विजेता अभी भी मनुष्य ही होगा, भले ही दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़े। यूए के संगठन को अभी तक अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी। लोंग हाओचेन, क्या आप अभी भी ऐसे समय में जिद्दी बने रहने की योजना बना रहे हैं? दानव देव सम्राट बाहें चढ़ाकर खड़ा था, मानो उसे नीचे की लड़ाई से कोई सरोकार ही न हो। जिद्दी। लोंग हाओचेन को ये काफी अजीब लगा जब उसने दानव देवता सम्राट की ओर देखा। किसी कारण से जब मैं एक बार फिर आपके महामहिम से मिला तो आपकी मानसिक स्थिति कुछ खराब लग रही थी। शायद बहुत ज्यादा खेती करने से आपके दिमाग को कुछ हो गया है। दानव देवता सम्राट लोंग हाओचेन की चुटकी से नाराज नहीं थे। मेरे सिर को कुछ हो गया है। लोंग हाओचेन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी प्रतिभा और तुम्हारी वर्तमान क्षमता के कारण तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा हूं? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपनी मौजूदा ताकत से मेरे सामने खड़े हो सकते हो? लगातार पीछे हटने का मेरे पास अपना कारण है। लोंग हाओचेन आश्चर्यचकित था। में चढ़ने के बाद उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था आकाश दानव देव सम्राट उस पर तुरंत हमला नहीं करेगा, बल्कि उससे ईमानदारी से बात करने की कोशिश करेगा।
किसी कारण से दानव देवता सम्राट की अभिव्यक्ति और लहजे ने उसे थोड़ा असहज कर दिया। क्या कारण है? लॉन्ग हाओचेन ने ठंडे स्वर में पूछा। इसे बाहर खींचना उसके लिए ही फायदेमंद होगा। जाहिर तौर पर उसे दानव देवता सम्राट से लड़ने की कोई जल्दी नहीं थी। दानव देव सम्राट उदासीनता से मुस्कुराया, मैं बता सकता हूं कि आपको इस लड़ाई पर बहुत भरोसा है। आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि आपकी ताकत मेरी जितनी महान नहीं है, फिर भी आप मुझे व्यक्तिगत रूप से चुनौती देना चाहते हैं। बस ऐसा करने का साहस शायद दुनिया में बेजोड़ है। इससे पहले कि मैं आपको अपना कारण बताऊं, मैं ये बताना चाहता हूं कि आप इतने आश्वस्त क्यों हैं। अगर मैंने सही अनुमान लगाया है तो आपका आत्मविश्वास अगारिस या शायद वासागो से भी उपजा है। इसके साथ ही लॉन्ग हाओचेन तुरंत कांप उठा। वह अब अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि दानव देवता सम्राट उससे इतने सहज स्वर में इसका उल्लेख करेगा। दानव देवता सम्राट की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। अगारेस कितना प्रभावशाली है अगारेस। मेरे सबसे भरोसेमंद भाई के रूप में आपने मेरे लिए ये जाल बिछाया है। दक्षिण पूर्वी किले और मैरियट बीस्ट्स माउंटेन पास की लड़ाई में हमारी हार का कारण ये था कि आपका टेंपल यूनियन बहुत अच्छी तरह से तैयार था। आपको शायद मुझसे भी कहीं अधिक तेजी से जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि मेरे राक्षसों में से कोई गद्दार नहीं होता जिसने आपको पर्याप्त जानकारी प्रदान की और जानकारी को मुझसे दूर रखा, तो क्या आप अभी भी ऐसा कुछ हासिल कर पाते? मेरी जाति में बहादुरी और ऐसा कुछ करने की क्षमता रखने वाले एकमात्र लोग अगारेस, वासागो, समीगेना और मारबास हैं, जबकि जो सैन्य स्थिति के बारे में खबरों के लिए हमेशा जिम्मेदार रहा है, वह अगारेस है। ये सचमुच मेरा अच्छा भाई था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इससे उसे क्या लाभ होगा। क्या वह मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहा है? एक पल के सदमे के बाद लॉन्ग हाओचेन ने उसे शांत किया। दानव देव सम्राट वास्तव में दानव देव सम्राट है। अप्रत्याशित घटनाओं की इस श्रृंखला से आपने तुरंत इन सब के स्रोत का पता लगा लिया है। हालांकि मुझे इस बात को लेकर बहुत उत्सुकता है कि आप बिल्कुल भी चिंतित क्यों नहीं हैं। दानव देव सम्राट गर्मजोशी से मुस्कुराए। वह वास्तव में बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं लग रहा था। मुझे क्यों होना चाहिए? अगारेस के विश्वासघात ने मुझे सचमुच दुख पहुंचाया है। ये भी संभव है कि वास्गो ने अगारेस के कारण खुद से सवाल करना शुरू कर दिया हो। हालांकि क्या आपको लगता है कि यह मेरी नींव हिला देने के लिए पर्याप्त है? आप राक्षसों को पर्याप्त रूप से नहीं समझते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि इससे पहले कि आप मुझे हराएं, कम से कम इससे पहले कि मैं हारा हुआ दिखूं, वे दोनों मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि मुझे दानव देव सम्राट क्यों ही कहा जाता है? जब तक मैं इस क्षेत्र का सबसे बड़ा पावरहाउस हूं, कोई भी मुझे खुले तौर पर धोखा नहीं देगा। जहां तक उनसे निपटने की बात है, यहां लड़ाई खत्म होने में अब भी देर नहीं हुई है। मेरा मानना है कि भले ही अगेरेस आपके साथ सहयोग कर रहा है, लेकिन यह एक सीमित सहयोग है। यदि वह एक ही चाल में सब कुछ दांव पर लगाने के लिए पर्याप्त साहसी है, तो उसने अब तक इंतजार नहीं किया होता। लॉन्ग हाओचेन का दिल डूब गया। दानव देव सम्राट इतना अधिक आत्मविश्वासी था कि इसका असर उसकी मानसिक स्थिति पर भी पड़ा। ये सही है। मून डेमन गॉड अगारेस यूए के संगठन का सच्चा नेता था। ये वास्तव में उनके नेतृत्व के कारण ही था कि यह राक्षसों के बीच इतने विशाल संगठन के रूप में विकसित हो सका। अन्यथा ये दानव देवता सम्राट की नाक के नीचे कैसे छिपना चाहिए था? अतीत में जब यूए ने उसे दानव देवता एम्पेरो के बारे में बताया तो मैं उससे निपटना चाहता था। अगारेस ने जानबूझकर ऐसा किया था। अगारेस उसे मरा हुआ नहीं देखना चाहता था। इसके बजाय अगारेस की इच्छा थी कि वह मनुष्यों को वास्तव में राक्षसों के खिलाफ खड़ा होने के लिए प्रेरित कर सके। अध्याय 838 लॉन्ग हाओचेन की वंशावली 3 अगेरेस के पास पहले स्थान पर एक मानव रक्त रेखा थी, और वयस्क होने के बाद वह मानव संस्कृति से और अधिक प्रभावित हो गया। साथ ही वह एक राक्षस के रूप में अपनी पहचान से और भी अधिक घृणित हो गया। यही कारण है कि उसकी सबसे प्रिय पत्नी भी एक इंसान थी। हालांकि मून डेमन कबीले के बीच भी अगारेस ने जिन अधीनस्थों पर वास्तव में भरोसा किया, वे कबीले का केवल 1/3 हिस्सा हैं, और यहां तक कि बहुत कम लोग इस रहस्य को जानते हैं। उसे सतर्क रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह दानव देवता सम्राट के शासन को उखाड़ फेंकना चाहता था, फिर भी उसके मन में दानव देवता सम्राट के प्रति गहरा भय था। ठीक इसलिए क्योंकि वह दानव देवता सम्राट के सबसे करीब था, वह दानव देवता सम्राट के आतंक को सबसे अच्छी तरह जानता था। हालांकि पिछली बार लॉन्ग हाओचेन के खिलाफ डेमन गॉड सम्राट और स्टार डेमन गॉड के जाल की योजना बहुत ही समझदारी से बनाई गई थी। यहां तक कि अगेरेस को भी महत्वपूर्ण हिस्सों के बारे में पता नहीं था।
जब वह दानव देवता सम्राट के साथ मुख्य शहर में लौटा तो उसे पता चला कि कुछ गलत हुआ था। हालांकि उस समय वह हमेशा दानव देवता सम्राट के पक्ष में था, इसलिए वह समाचार को प्रसारित करने में असमर्थ था, जिसके कारण लॉन्ग हाओचेन की मृत्यु हो गई। लॉन्ग हाओचेन की मौत के बाद के कुछ वर्षों के दौरान यू ये न केवल गायब हो गया, बल्कि अगारेस ने उसके संगठन को और अधिक गुप्त तरीके से नियंत्रित भी किया। वह जानता था कि शायद उसके लिए अब कोई मौका नहीं बचा है। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लॉन्ग हाओचेन जीवित रहेंगे और टेंपल यूनियन के अध्यक्ष बनेंगे। इससे उन्हें एक नया अवसर भी मिला। साथ ही उन्होंने लॉन्ग हाओचेन को पूर्ण समर्थन प्रदान करने के लिए संपर्क स्थापित करने वाले व्यक्ति के रूप में यूये का उपयोग किया। यदि अगारेस की देरी नहीं होती तो दानव देवता सम्राट से जानकारी कैसे छिपाई जाती, जिससे वह सभी महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में अंधेरे में रह जाता। लेकिन जैसा कि दानव देवता सम्राट ने कहा था, उसकी ताकत अगारेस को युद्ध के मैदान में दानव देवता सम्राट को धोखा देने और धोखा देने से रोकती है। उन्हें अपने कुल के लोगों के लिए सोचने की जरूरत है। जब तक लॉन्ग हाओचेन ने दानव देवता सम्राट को हरा नहीं दिया और सामान्य स्थिति को सुलझा नहीं लिया, वह इतनी आसानी से विद्रोह नहीं करेगा। नकाब के नीचे से लॉन्ग हाओचेन की ओर देखते हुए दानव देवता सम्राट ने कहा, आप अपने विचारों में बहुत सतर्क रहे हैं। एक पहलू है जिसे आपने निर्धारित किया है, वह बहुत सटीक है। इस युद्ध क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मैं और आप हैं। यदि तुम मुझे हरा सकते हो तो मनुष्य जीत जाएंगे और मेरी जाति का 6000 वर्षों का शासन संभवतः समाप्त हो जाएगा। हालांकि यदि आप हार जाते हैं तो सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। मनुष्य मेरे द्वारा पूरी तरह से दबा दिए जाएंगे। मैं ये भी कर दूंगा कि मंदिर का एक भी व्यक्ति फिर कभी छठा चरण पार न कर सके। लॉन्ग हाओचेन ने उदासीनता से कहा, महामहिम पहले ही मुझे बहुत सारी बकवास बता चुके हैं, इसलिए अब समय आ गया है कि आप अपने कारण के बारे में बात करें, है ना? दानव देव सम्राट की मुस्कान भारी हो गई, बेशक, अन्यथा तुम मेरी बात कैसे मानोगे? लॉन्ग हाओचेन ने ठंडे स्वर में कहा, ये दिन का मध्य है, इसलिए सपने देखना बंद करो। दानव देवता सम्राट ने लॉन्ग हाओचेन की स्मार्ट टिप्पणी को नजरअंदाज कर दिया। वास्तव में यह अच्छा है कि आपने बाव को पंगु बना दिया। यह मूलतः आपके भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है। तुम भी बहुत चतुर हो। यह कहना संभव है कि आपने कम से कम 30% कारण बताए हैं कि मनुष्य ऐसा करने में सक्षम थे इस बार प्रचंड जीत हासिल करे। आपने भी अपने लोगों को पर्याप्त अवसर देकर मुझे अकेले ही रोक लिया है। ये बहुत प्रभावशाली है। दुर्भाग्य से सबसे बुद्धिमान लोग भी कुछ न कुछ चूक सकते हैं। आपकी विफलता बस सबसे महत्वपूर्ण बिंदु में हुई। मैं तुम्हें विशेष उपचार क्यों देता हूँ? अतीत में तुम्हें रने में मैं इतना अनिच्छुक और इतना दुखी क्यों था? निस्संदेह यह आपकी प्रतिभा के कारण नहीं था। इसके बजाय ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां पहुंचकर वह रुका और अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर ली जो हमेशा झुकी रहती थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी रक्तरेखा तुम्हारे शरीर से बहती है। जब दानव देवता सम्राट ने ऐसा कहा तो लॉन्ग हाओचेन को केवल ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे हथौड़े से मारा गया हो। वह तुरंत 100 मीटर दूर हट गया। अनंत काल के कवच से सफेद रोशनी बड़ी अस्थिरता के साथ स्पंदित हो रही थी, जबकि उसका चेहरा सदमे से भर गया था। लॉन्ग हाओचेन ने कभी नहीं सोचा था कि दानव देवता सम्राट ऐसा कुछ कहेंगे। उसने सहजता से अपनी अनंत काल की तलवार उठा ली। हालांकि दानव देव सम्राट ने इस अवसर का उपयोग उस समय हमला करने के लिए किया जब वह सदमे में था। वह पहले जैसा ही रहा, जबकि उसकी निगाहें और भी अधिक कोमल हो गईं। जैसे ही उसके बाल इधर उधर हुए, दानव देवता सम्राट ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, चाहे आप कितने भी उत्कृष्ट क्यों ना हो, चाहे आपने मनुष्यों के लिए कितना भी प्रयास किया हो, मेरी नज़र में ये सब सिर्फ आपकी क्षमता का प्रदर्शन है। अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो मैंने तुम्हें दूसरे उत्तराधिकारी के रूप में क्यों माना था। बेशक अब ऐसा नहीं है। मेरे दिल में आप मेरी जाति के प्राथमिक उत्तराधिकारी हैं। आप बहुत चतुर हैं, आप बुद्धिमान हैं और सक्षम हैं। हालांकि चाहे आप कितने भी सक्षम क्यों न हो, मेरा रक्त आपके शरीर से होकर बहता है। हम एक परिवार हैं, इसका लिहाज करो। यदि हम साथ मिलकर काम करें तो क्या महाद्वीप पर ऐसी कोई चीज है जो हमारा विरोध कर सकती है? तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूं। ये शिंगमो डालू सबसे पहले हमारा है। आप संत हैं, शिंग, जबकि मैं राक्षस हूं, मो। हम हमेशा एक परिवार रहे हैं। बंद करना, लॉन्ग हाओचेन चिल्लाया, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे आप पर विश्वास नहीं है। दानव देव सम्राट उदासीनता से मुस्कुराया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस पर विश्वास करते हैं या नहीं। ये सच है।
उन सभी क्षणों के बारे में सोचे जब मैं आपसे अतीत में मिला हूं। यदि मेरी रक्तधारा तुम में प्रवाहित न होती तो तुम पहले ही कई बार मर चुके होते। मैं आपसे पहली बार एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास में मिला था, जबकि दूसरी बार मैं आपसे मून डायमंड पैलेस में मिला था। उस समय आप यूए की नौकरानी के वेश में थीं। मैं तब से जानता था कि आपका उसके साथ एक असाधारण संबंध था। हालांकि मैंने तुम्हें कभी नहीं छुआ, न ही मैं तुम्हें वापस महल में ले गया, क्योंकि मैं तुम्हारे बड़े होने की प्रतीक्षा कर रहा था। एक बार जब आपने मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त शक्ति प्राप्त कर ली, तो दूसरे उत्तराधिकारी के रूप में आपकी स्थिति भी स्थापित हो गई। हालांकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे और इतनी आश्चर्यजनक प्रतिभा रखेंगे। ऐसा लगता है कि इंसानों और राक्षसों के खून का मिश्रण वास्तव में इसे और भी उत्कृष्ट बनाता है। नहीं नहीं, मुझे आप पर विश्वास नहीं है। लॉन्ग हाओचेन का दिल एकदम सदमे से हिल गया। इससे पहले कि वह 10 वर्ष का हुआ, उसने शूरवीर बनने की ठान ली। पिछले 20 वर्षों में वह सभी प्रकार की कठिनाइयों से गुजरा था, अनगिनत बार गिरा और ऊपर भी चढ़ा, लगातार मौत के करीब आया और लड़ाई के माध्यम से आगे बढ़ा। वह एक एक कदम आगे बढ़ते हुए आखिरकार आज महानता तक पहुंच गया था। वह टेम्पल यूनियन और डिवाइन नाइट ऑफ ग्लोरी एंड लीडरशिप के अध्यक्ष बन गए थे। ये कहना संभव था कि उसने अपना सब कुछ खर्च कर दिया था। जीवन इस दिशा में काम कर रहा है और अंततः पर्याप्त भाग्य के साथ आज तक पहुंच गया है। अब जबकि राक्षस और मनुष्य आखिरी बार भिड़ गए, जब उसे विश्वास हुआ कि वह अंतिम लड़ाई में राक्षसों के सम्राट का सामना करने वाला है, तो उसे पता चला कि उसके शरीर में वास्तव में राक्षसों का खून था, जो शैतान ड्रैगन से आ रहा था। प्रभाव बहुत दूर, बहुत भारी था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लॉन्ग हाओचेन कितने मजबूत इरादों वाले थे, उन्हें तब अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। यदि दानव देवता सम्राट सच कह रहा था, तो वह इतने वर्षों से किस दिशा में काम कर रहा था? उससे पहले वह राक्षस जिसने मानवजाति पर अनगिनत विपत्तियां लाई थीं और 2 पवित्र युद्ध शुरू किए थे, वह वास्तव में उसका। लॉन्ग हाओचेन आगे सोचने से डर रहा था। उसे सिर्फ इतना महसूस हुआ कि उसके सिर में दर्द हो रहा है। जैसे ही उसने दानव देवता सम्राट की ओर देखा, उसकी लड़ाई की भावना पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। अनंत काल और सृष्टि के दिव्य सिंहासन की आभा ने भी उसकी भावनाओं को नियंत्रण में रखने के लिए संघर्ष किया। लॉन्ग हाओचेन को देखते हुए दानव देवता सम्राट बहुत संतुष्ट हुए। आपने बहुत कुछ किया है और मैंने भी कई गलतियां की हैं। हालांकि उनमें से एक सही था, जिसने मनुष्यों द्वारा पहले किए गए सभी प्रयासों को व्यर्थ कर दिया। मैं जानता हूं कि आप इस पर विश्वास नहीं करना चाहते, लेकिन चाहे आप इस पर विश्वास करें या न करें, ये सच है। मैंने आपके इतिहास की बहुत विस्तार से जांच की है। आप पवित्र शहर या ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास में बड़े नहीं हुए हैं, है ना? आप ओडन टाउन से आते हैं, जो संभवतः मैरियाड बीस्ट्स माउंटेन पास के करीब एक मानव बस्ती है। आप और आपकी मां आपके जन्म के बाद से ही एक दूसरे पर निर्भर थे, जबकि आपके पिता लॉन्ग जिंग्यू 10 साल के लिए आप दोनों से अलग हो गए थे। इसके बाद ही उसने आप दोनों को पाया और पहचाना। मुझे याद है कि मेरे अधीनस्थों ने एक बार मुझे बताया था कि निर्णय और परीक्षण के दिव्य शूरवीर ओडन टाउन के पास प्रकट हुए और मेरे शक्तिशाली लोगों के एक समूह को मार डाला। शायद तभी उसने आपको खोजा था। और जब उन्होंने तुम्हें शूरवीर योग्यताएं सिखाना शुरू किया, तो क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे माता पिता अलग क्यों हो गए? आपकी मां को पता था कि लॉन्ग जिंग्यू एक दिव्य शूरवीर था और वह ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास पर था, तो वह आपको उसे खोजने के लिए क्यों नहीं ले गई? दानव देवता सम्राट की बात सुनते ही लॉन्ग हाओचेन का चेहरा पीला पड़ गया। लगभग 30 साल पहले, आपके जन्म से लगभग 1 साल पहले, मुझे गलती से आपकी मां के बारे में पता चला और मैं उन्हें कुछ समय के लिए अपने साथ रहने के लिए डेमन गॉड पैलेस में वापस ले आया। बाद में उसने मुझे अपनी जान का इस्तेमाल करने की धमकी देते हुए कहा कि वह अब राक्षसों के बीच नहीं रहना चाहती। कोई अन्य विकल्प न होने पर मैंने उसे टेम्पल अलायंस में वापस भेज दिया। आपकी मां उन कुछ महिलाओं में से एक है जिन्हें मैंने अपने जीवन में सबसे अधिक प्यार किया है, यहां तक कि लेंगजियो के प्रति मेरी भावनाओं से भी अधिक। अगर मैंने सही अनुमान लगाया है, तो वह नहीं जानती थी कि टेम्पल अलायंस में लौटने के बाद उसे आपके पिता का सामना कैसे करना है। यही कारण है कि वह गुप्त रूप से ओडन टाउन में बस गई। जब तक बाई यू आप दोनों को नहीं ढूंढ लेती, तब तक वह लॉन्ग जिंग्यू का सामना करने में असमर्थ रही। इसका कारण मेरी वजह से था और आंशिक रूप से आपकी वजह से भी। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो हम अपनी रक्तरेखा का परीक्षण कर सकते हैं। खून पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है। रक्त संबंधों से बढ़कर कोई चीज नहीं है।
जैसे ही उसने ऐसा कहा, फेंगशियू ने अपना हाथ उठाया और उसके हाथ के पिछले हिस्से पर लगे घाव से धीरे धीरे गहरे बैंगनी रंग के खून की एक बूंद निकली। उसने जानबूझकर चोट को ठीक होने से रोका था। रक्त धीरे धीरे बहता गया और जैसे ही ऐसा हुआ, काली और नीली आभा उभर कर उससे अलग हो गई। जब खून की बूंद लॉन्ग हाओचेन के सामने पहुंची तो वह सब जो बचा था वह पारदर्शी बैंगनी रंग था। दानव देवता सम्राट ने उसके रक्त से सभी तत्वों को समाप्त कर दिया था, केवल रक्तरेखा की सबसे शुद्ध शक्ति को पीछे छोड़ दिया था। लॉन्ग हाओचेन ने अपनी तर्जनी को अपने मुंह के पास लाया और उसे धीरे से काटा। लाल रक्त जो हल्के सुनहरे रंग के साथ चमक रहा था, बाहर टपक गया और दानव देवता सम्राट की तरह हवा में उड़ गया, जिससे उसमें से सभी प्रकाश तत्व दूर हो गए। जब लाल रक्त की बूंद और पारदर्शी बैंगनी रक्त की बूंद संपर्क में आई तो रक्त की दो बूंदों ने एक ही समय में एक अजीब रोशनी पैदा की। बाद में वे धीरे धीरे एक साथ विलीन हो गए। लॉन्ग हाओचेन स्तब्ध रह गया। वह ठीक ठीक जानता था कि खून के मिलने का क्या मतलब होता है। क्या इसका मतलब? अध्याय 839 दानव देवता सम्राट प्रथम से युद्ध। लॉन्ग हाओचेन बुरी तरह कांप उठा। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि यह सच है। उसके सामने खड़ा उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। यह उसके पिता कैसे हो सकते थे? उन्होंने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। चाहे कुछ भी हो, उसने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। यदि यह सच था तो उसे अपने साथियों, अपने सभी मानव कुलों का सामना कैसे करना चाहिए था? उसे अपनी पूरी ताकत से दानव देवता सम्राट से कैसे लड़ना चाहिए था? जैसे ही लॉन्ग हाओचेन के दिल में दुख और आक्रोश नियंत्रण से बाहर होता गया, दानव देवता सम्राट की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि रक्त की दो बूंदें जो एक साथ विलीन हो गई थीं, अचानक अलग हो गईं और हवा में अलग अलग तैरने लगीं। वे अब पहले की तरह जुड़े हुए नहीं थे। ये कैसे संभव है? दानव देव सम्राट ने स्तब्ध होकर रक्त की अलग अलग बूंदों को देखा। लॉन्ग हाओचेन भी हक्का बक्का रह गया। उसके दिल में दुख और आक्रोश धीरे धीरे कम हो गया। उसी समय वह तेजी से 100 मीटर दूर तक पीछे हट गया और एक बार फिर अनंत काल की तलवार उठाए। रक्त की बूंदें विलीन नहीं हुई। इसका मतलब यह था कि उसके पास दानव देवता सम्राट की वंशावली नहीं थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दानव देवता सम्राट ने पहले क्या कहा था, सच्चाई उसके सामने प्रस्तुत की गई थी और लॉन्ग हाओचेन की भावनाएं तुरंत उसके नियंत्रण में आ गईं। नहीं, यह असंभव है। आप मेरी वंशावली के अधिकारी हैं। ये गलत नहीं हो सकता। दानव देवता सम्राट गुस्से से दहाड़ उठा क्योंकि वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसके दाहिने हाथ के हिलने से खून की दो बूंदें उसके सामने आ गईं। उसने रक्त की बूंदों को आपस में मिलाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने का प्रयास किया। एक दूसरे के संपर्क में आते ही वे विलीन हो गए, लेकिन कुछ ही क्षण बाद वे एक बार फिर मजबूती से अलग हो गए। दानव देव सम्राट अंततः घबरा गया। जिस चीज पर वह सबसे अधिक भरोसा करता था, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसने उस पर उतना ही प्रभाव डाला जितना लॉन्ग हाओचेन ने पहले झेला था। नहीं, ये सही नहीं हो सकता। कहीं कुछ तो हुआ होगा। ये तो होना ही है। दानव देवता सम्राट ने अचानक लॉन्ग हाओचेन की ओर देखा। तुमने क्या किया? मेरे रक्त वंश की शक्ति आपके रक्त में इतनी कम क्यों हो गई है, यहां तक कि लुप्त होने के करीब भी? मुझे बताओ, आपने क्या किया? लॉन्ग हाओचेन ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने कुछ नहीं किया है। दानव देव सम्राट, आपका अतिरंजित झूठ उजागर हो गया है। चलो ये करते हैं। जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, लॉन्ग हाओचेन ने दोनों हाथों से अनंतकाल की तलवार को मजबूती से पकड़ लिया और उनकी आंखें चमक उठीं। पहले से पड़े मनोवैज्ञानिक प्रभाव के बाद उसका रोष और भावनाएं चरम सीमा पर पहुंच गई थीं। साथ ही उनके दृढ़ विश्वास ने उनकी भावनाओं को स्थिर होने दिया, जबकि वे और भी अधिक दृढ़ हो गए। लॉन्ग हाओचेन के परिवेश में 7 रंगों की रोशनी की गेंद अचानक उसकी छाती पर लगे रत्न से जा टकराए। कुछ ही समय बाद 7 रंगों वाली रोशनी अपवर्तित हो गई। डी रत्न द्वारा अनंत काल की तलवार को रोशन करते हुए इसे समान रंगों के साथ उज्ज्वल चमकाने के लिए लॉन्ग हाओचेन का अनंत काल का कवच भी उन्हीं रंगों में बदल गया। अनंत काल की तलवार से जीवन की एक कमजोर आभा प्रकट हुई, लेकिन इसके तुरंत बाद ये तेजी से मजबूत हो गई और बेहद भयानक हो गई। लॉन्ग हाओचेन के पीछे दिव्य विशाल ड्रैगन की आकृति प्रकाश के रूप में प्रकट हुई, जिसने पूरे आकाश को रोशन कर दिया। अनंत काल की मेरी दूसरी तलवार तकनीक सृजन का जीवन प्राप्त करे। बहुरंगी रोशनी हवा में फूट पड़ी, जिसने तुरंत दानव देवता सम्राट को भी अपनी चपेट में ले लिया। लॉन्ग हाओचेन के पीछे दैवीय विशाल ड्रैगन की आकृति अचानक समेकित हो गई और इसने एक तेज दहाड़ निकाली और अनंत काल की तलवार के रूप में दानव देव सम्राट की ओर हमला कर दिया। उस क्षण में
लॉन्ग हाओचेन की ताकत अभूतपूर्व थी, जबकि दानव देवता सम्राट सदमे में था। उसके सामने जो कुछ हुआ उस पर विश्वास करने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ा। दूर जाने का अभद्र संकेत देना। दानव देव सम्राट ने गुस्से से दहाड़ लगाए और अपनी दाहिनी मुट्ठी फेंक दी। उसके पीछे एक गहरे सुनहरे ड्रैगन की आकृति दिखाई दी, लेकिन कुछ ही पल में वह 7 रंगों की रोशनी से घिर गई। गड़गड़ाते हुए आसमान में 7 रंग के बादल छा गए। दानव देव सम्राट वास्तव में क्रिएशन ऑफ द लिविंग के हमले से पूरी तरह से निगल लिया गया था। उस हमले को शुरू करने के बाद लॉन्ग हाओचेन की सांस फूल गई। साथ ही वह शांत हो गए। उसने हर चीज के बारे में तेजी से सोचा और दानव देवता सम्राट ने पहले जो कहा था उससे अपने निष्कर्ष निकाले। कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? दानव देवता सम्राट की उग्र आवाज भी काफी उन्मत्त थी। जब वह 7 रंगों की रोशनी को चीरकर फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले जैसा शांत नहीं लग रहा था। दानव देवता सम्राट के मुंह के कोने पर बैंगनी रक्त की एक लकीर दिखाई दी थी। उसी समय उसके कपड़े फट गए क्योंकि उसने अपने सिर के छिद्रों से 7 रंगों को बाहर निकाला, जो धुंध के रूप में फैल गया। यहां तक कि उसके साफ सुथरे काले बाल भी काफी अस्त व्यस्त लग रहे थे। क्रिएशन ऑफ द लिविंग के हमले के तहत दानव देवता सम्राट वास्तव में घायल हो गया था। लॉन्ग हाओचेन ने उसकी ओर उदासीनता से देखा। मैं तुम पर हाथ क्यों नहीं रख सकता? दानव देवता सम्राट ने भी लॉन्ग हाओचेन की ओर उदासीनता से देखा। क्या आपको लगता है कि मैं पहले सिर्फ झूठ बोल रहा था? जिस बात ने दानव देवता सम्राट को आश्चर्यचकित कर दिया वह ये था कि लॉन्ग हाओचेन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे आप पर विश्वास है। आश्चर्यचकित होकर दानव देव सम्राट ने पूछा, तो फिर आप इसे स्वीकार कर रहे हैं? लॉन्ग हाओचेन ने एक बार फिर अपना सिर हिलाया। नहीं, इस पर विश्वास करना एक बात है, लेकिन इसे स्वीकार करना दूसरी बात है। मेरा मानना है कि आप अपनी पहचान को ध्यान में रखते हुए झूठ नहीं बोलेंगे। मेरे शरीर में वास्तव में आपकी रक्तरेखा मौजूद है। हालांकि क्या आपको वह सब कुछ याद है जो स्टार डेमन पैगोडा में हुआ था? भले ही मेरे जीवन में आपका एक अंश शामिल हो, भले ही आपका रक्त मेरे शरीर से होकर बहता हो, आपने मेरे अतीत को तब मार डाला था जब आप दिल में बिखर गए थे। इससे पहले आपके साथ मेरा रिश्ता चाहे जो भी रहा हो, उस पल में सब कुछ शून्य हो गया था। हम तो दुश्मन ही रहेंगे। आपकी रक्तरेखा अब मुझ में मौजूद नहीं है। इसका कारण यह है कि आपने पहले भी एक बार मुझे मार डाला है। जब मुझे पुनर्जीवित किया गया और मुझे अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन द्वारा पहचाना गया, तो आपकी रक्तरेखा पूरी तरह से शुद्ध हो गई थी। नतीजतन वर्तमान में लॉन्ग हाओचेन हूँ। लॉन्ग हाओचेन जो टेम्पल यूनियन से संबंधित है। लॉन्ग हाओचेन जो महिमा और नेतृत्व का दिव्य शूरवीर है, जबकि आप केवल मेरे दुश्मन हैं। दानव देव सम्राट ने भौहें चढ़ाईं। तुम किस बारे में बकवास कर रहे हो? आपका नुकसाना रक्तपात केवल एक दुर्घटना थी। आखिरकार हम अतीत में खून से जुड़े हुए थे। अगर अब इसे कुछ हो भी जाए तो इसकी कोई गिनती नहीं है। मैं आपकी रक्तरेखा ठीक करने में आपकी सहायता कर सकता हूँ। जहां तक स्टार डेमन पगोडा में जो हुआ, उसके लिए आपको ये बताने में सक्षम होना चाहिए था कि मुझे भी बहुत दर्द हो रहा था। हालांकि मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। ऑस्टिन ग्रिफिन का अस्तित्व मेरी जाति के लिए एक घातक खतरा है। राक्षसों के शासक के रूप में मुझे अपनी जाति को अपने परिवार से ऊपर रखना चाहिए, जिसने मुझे तुम्हें मारने के लिए मजबूर किया। लॉन्ग हाओचेन मुस्कुराया। दानव देव सम्राट की बात सुनने के बाद उनकी भावनाएं पूरी तरह से स्थिर हो गई थीं। दानव देवता सम्राट ने पहले जो भी कहा था, उसके बावजूद अब उसे कोई परवाह नहीं थी। दानव देवता सम्राट की रक्तरेखा उससे नहीं बहती थी। इससे उन्हें स्टार दानव पैगोडा में दानव देवता सम्राट के दृढ़ हमले की भी याद आ गई। लॉन्ग हाओचेन ने सभी यादृच्छिक विचारों को बलपूर्वक निष्कासित कर दिया। भले ही वह दानव देवता सम्राट के साथ कितना भी करीबी क्यों न हो, उनका रिश्ता उस समय पूरी तरह से टूट गया था जब दानव देवता सम्राट ने व्यक्तिगत रूप से उसे स्टार दानव पगोडा में मार डाला था। अब उन दोनों को जोड़ने वाला कोई बंधन नहीं रह गया था। कितना प्रभावशाली है जाति के लिए परिवार को मारना। आप राक्षसों के नेता हैं, अपनी जाति की सुरक्षा के लिए अपने परिवार को मारने में सक्षम हैं। हालांकि अब मैं मनुष्यों का नेता हूं, तो मैं मनुष्यों के लिए परिवार को क्यों नहीं मार सकता? आओ दानव देव सम्राट, हम केवल दुश्मन हो सकते हैं। आज आप या तो मुझे दूसरी बार मार डालेंगे या मैं स्वर्ग की ओर से कार्य करूंगा और मनुष्यों को अंधकार के इस युग से बाहर निकालूंगा, जिससे आशा की किरण जगेगी। जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, लॉन्ग हाओचेन की आभा बढ़ गई। अनंत काल के कवच पर पारभासी सफेद रोशनी अधिक से अधिक चमकती रही, जबकि उसके चारों ओर प्रकाश की 3 गेंदें अधिक तेजी से घूमती रहीं।
एक चिलचिलाती सफेद रोशनी धीरे धीरे लॉन्ग हाओचेन के शरीर से दानव देवता सम्राट की ओर फैल गई। ये डोमेन ऑफ इटर्निटी और लाइट गॉड डोमेन का सम्मिलन था। लॉन्ग हाओचेन ने पहले ही अपने डोमेन को सीमा तक बढ़ा दिया था। दानव देव सम्राट की दृष्टि धीरे धीरे ठंडी हो गई। लॉन्ग हाओचेन के पहले हमले ने उसे क्रोधित कर दिया था। दूसरे शब्दों में, आप जिद्दी बने रहने और मेरे दुश्मन बने रहने का योजना बना रहे हैं। लॉन्ग हाओचेन ने गर्व से कहा, हम हमेशा दुश्मन थे। मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम आज मुझे दूसरी बार मार पाओगे। दानव देव सम्राट ने सिर हिलाया। उसकी निगाहें हवा में चुभती हुई लग रही थीं। तो फिर बहुत अच्छा। मैं पहले तुम्हारे आत्मविश्वास को नष्ट कर दूंगा और फिर मैं तुम्हें पश्चाताप के लिए अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। अब भी दानव देवता सम्राट ने लॉन्ग हाओचेन को मारने की योजना नहीं बनाई थी। जब लॉन्ग हाओचेन ने स्टार डायमंड पैगोडा में जो कुछ भी हुआ उसका उल्लेख किया तो किसी कारण से उसका दिल दुख गया। ये सच था, उसने अतीत में राक्षसों की खातिर अपने परिवार को मार डाला था, इसलिए यहाँ तक कि लॉन्ग हाओचेन को भी पता था कि उसके पास दानव देवता सम्राट का वंश है। वह मनुष्यों के बीच अपनी वर्तमान स्थिति के साथ इतनी आसानी से कैसे हार मान सकता है। इसके बारे में एकमात्र तरीका ये था कि पहले उसे हराया जाए और वे मनुष्यों को नष्ट कर दें, इससे पहले कि उसे राक्षसों के पास वापस ले जाया जाए और धीरे धीरे एक योजना बनाई जाए। अपना मन बना लेने के बाद दानव देवता सम्राट अब पीछे नहीं हटे। उसके शरीर पर गहरे सुनहरे प्रकाश की एक परत धीरे धीरे फैलती गई। उसी समय दानव देवता सम्राट के पीछे से एक अजगर की स्पष्ट दहाड़ सुनाई दी। 1000 मीटर लंबे ड्रैगन ने हवा में 7 रंग के बादलों को चीरते हुए दानव देवता सम्राट के पीछे अपने विशाल पंख फैलाए। लॉन्ग हाओचेन अभी बहुत शांत था। वह जानता था कि अगर वह दानव गो को हराना चाहता है सम्राट, उसे दानव देवता सम्राट को अपने सभी तुरुप के पत्तों का उपयोग करने के लिए मजबूर करना पड़ा। वर्तमान में दानव देवता सम्राट ने केवल अपने डोमेन का उपयोग किया। उन्होंने दानव देवता परिवर्तन का उपयोग नहीं किया था। राक्षसी पतन तकनीक की तो बात ही छोड़ दें। फिलहाल लॉन्ग हाओचेन ने पहले ही मरने का मन बना लिया था। हालांकि वह पहले से ही शांत था, फिर भी वह ये स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि वह एक बार किसी कारण से दानव देवता सम्राट से खून से जुड़ा था। वह अच्छी तरह से जानता था कि खेती के मामले में उसके और दानव देवता सम्राट के बीच एक बड़ा अंतर था। केवल अपनी जान की बाजी लगाकर ही वह दानव देवता सम्राट को पूरी तरह से मार सकता था। वह एक साथ नीचे कर रहा था। अपना मन भी बना लेने के बाद लॉन्ग हाओचेन उस क्षण विशेष रूप से शांत हो गया। उसके बाएं हाथ के हिलने से वहां की जगह में एक सुनहरी दरार दिखाई दी और एक विशाल सुनहरी तलवार उसके हाथ में आ गिरी। अध्याय 840 दानव देवता सम्राट से लड़ना द्वितीय। विशाल सुनहरी तलवार 8 रंगों की रोशनी से चमक रही थी। इसकी आभा अनंत काल की तलवार से कमजोर नहीं थी। हाथ में 2 तलवारें लेकर लॉन्ग हाओचेन की आभा एक बार फिर बढ़ गई। उसका डोमेन दानव देवता सम्राट के साथ टकरा गया। जैसे ही पारभासी सफेद डोमेन और गहरे सुनहरे डोमेन एक साथ टकराए, लॉन्ग हाओचेन थोड़ा कांप गया, जबकि दानव देव सम्राट बिना हिले हवा में तैरने लगा। उनके डोमेन के टकराव से कानों को भेदने वाली घर्षण जैसी ध्वनि उत्पन्न हुई, क्योंकि जब वे संपर्क करते थे तो चिंगारी उड़ती थी। नीचे से देखने पर काली और सफेद रोशनी बारी बारी से चमकती थी, जैसे दिन और रात लगातार एक दूसरे की जगह ले रहे हों। चाहे वह लॉन्ग हाओचेन हो या दानव देवता सम्राट, उनकी आभा चौंकाने वाली दर से बढ़ी। डोमेन के बीच संघर्ष उनकी निर्णायक लड़ाई की शुरुआत मात्र थी। अगर वे जहां थे वहीं रुके रहते तो ऐसा ही रहता, लेकिन अगर वे आगे बढ़ते तो यह निश्चित रूप से पूरी तरह से विनाशकारी होता। जैसे ही लॉन्ग हाओचेन और दानव देवता सम्राट ने एक दूसरे का सामना किया, ड्रैगन रजिस्टिंग माउंटेन पास से पहले की लड़ाई बेहद तीव्रता तक पहुंच गई। आशा की चमकती किरण ने एक बार फिर संघ की शक्तियों के सामने अपनी महान युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। ग्रेट टेम्पल्स गैदरिंग के परीक्षण और काले और लाल रंग की दुनिया में बपतिस्मा के बाद ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के सभी लोगों में हाल ही में अलग अलग मात्रा में सुधार हुआ था। विशेष रूप से शाश्वत नायकों का मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद उनके नियंत्रण और व्यक्तिगत खेती दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। टेम्पल यूनियन की उपाध्यक्ष से पहले वारियर टेम्पल के प्रमुख रक्तपिपासु वारगोडस वांग युवानफोस डेमन गॉड बारबाटोस थे, जो 8वें स्थान पर थे। हालांकि बारबाटोस को अग्रणी दानव देवता कहा जाता था, वह एक धनुषधारी की तरह हरे रंग की टोपी और भूरे रंग का लबादा पहनता था। उसके हाथ में एक लंबा गहरे सुनहरे रंग का धनुष था। उसके द्वारा छोड़े गए प्रत्येक तीर के साथ यह एक जादुई जानवर के रूप में वांग युवान पर हमला करेगा। उसके हमले बेहद शक्तिशाली थे। दूसरी ओर वांग युवान ने कोई कमजोरी नहीं दिखाई।
उसने अपने बाएं हाथ में विशाल दिव्य आत्मा ढाल और दाहिने हाथ में ब्लडस्टॉर्म धारण किया हुआ था, जबकि वह ब्लड डोमेन से ढकी हुई थी। वह घने खूनी हत्या के इरादे से एक शिकारी की तरह लग रही थी। उसने लगातार बारबाटोस का पीछा किया और उसके द्वारा मारे गए जादुई जानवरों को एक एक करके मार डाला। ऐसा भी लग रहा था कि उसने थोड़ी बढ़त हासिल कर ली है। हालांकि केवल वांग युवान ही जानती थी कि उसे फायदा हुआ है या नहीं। उनकी खेती अभी भी 9वें चरण की तीसरी रैंक पर थी, जबकि उनकी प्रतिद्वंद्वी 5वीं रैंक पर पहुंच गई थी। बारबाटोस स्पष्ट रूप से पीछे हट रहा था। उसने नहीं किया तो उसके दानव देव स्तंभ से बहुत सारी शक्ति उधार ले। जब वह उसके विरुद्ध लड़ रहा था तो उसने लगातार अन्य दिशाओं में तीर चलाए। हालांकि वह इधर उधर भागता रहा, लेकिन वास्तव में वह बहुत सहज था। वांग युवान को ये बात समझ में नहीं आई और वह लगातार बारबाटोस का पीछा करता रहा। हालांकि उसने कभी भी दूर से हमला नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह केवल बारबाटोस को व्यस्त रखना चाहती थी। वांग युवान की तुलना में चेन यंग एर बहुत अधिक सक्रिय थी। उसका प्रतिद्वंद्वी बुद्धि ग्यूशन का दानव देवता था। वह दानव देवताओं में 11वें स्थान पर था और वह एक दानव देवता था जो बैंगनी रंग का जादू करता था। उन्होंने अंधेरे जादू में इतनी महारत हासिल कर ली थी कि जादू लगभग कभी खत्म नहीं होता था। हालांकि उसने चेन यंग के खिलाफ अपने दानव देवता परिवर्तन का इस्तेमाल किया था और उसके बाद ही वह उसके हमलों से निपटने में मुश्किल से कामयाब हुआ था। चेन यंग ने आध्यात्मिक संत वस्त्र पहना था और वह साहपूर्वक हवा में खड़ी थी। उसके कई 100 मीटर के दायरे में एक भी दुश्मन नहीं था, क्योंकि कुल 6 विशाल ड्रैगन ने उसे घेर लिया था। वे पृथ्वी के ड्रैगन नहीं थे, बल्कि असली विशाल ड्रैगन थे। एक अग्नि ड्रैगन था जो तार उगलता था, एक बर्फ वाला ड्रैगन था जो ठंड उगलता था, एक पृथ्वी ड्रैगन था जो हीरो की चमक से चमकता था, एक छोटा हरा ड्रैगन था जो हवाओं से घिरा हुआ था, एक बैंगनी रंग का काला ड्रैगन था और एक हल्का ड्रैगन था जो सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। ये ड्रैगन बहुत समय पहले विलुप्त होने के करीब आ गए थे, फिर भी चेन यंग वास्तव में उनमें से 6 को बुलाने में कामयाब रहे थे। उसके बीस्ट गॉड डोमेन ने उन्हें लगभग पूर्ण बढ़ावा दिया, जबकि वह खुद मैकडुल पर सवार थी, जो 4 सिरों वाले चिमेरा में बदल गया था और बुद्धि के दानव देवता से मुकाबला कर रहा था। दानव देवता परिवर्तन से गुजरने के बाद ग्यूशन ने उस लड़ाई में भी ऊपरी हाथ नहीं खोया। लॉन्ग हाओ चेन और करियर के अलावा जिस व्यक्ति ने आशा की चमकती किरण में सबसे अधिक सुधार किया था, वह चेन यंगर थे। आध्यात्मिक संत लड़की के रूप में उसे अनंत नायकों के बीच कुछ संबंधकर्ताओं से विशेष देखभाल मिली। उसे अपनी आध्यात्मिक दान क्षमता की पूरी तरह से नई समझ प्राप्त हुई। साथ ही वह अपनी बेहतर दक्षता के साथ आध्यात्मिक संत रूप के भीतर जबरदस्त आध्यात्मिक ऊर्जा में हेरफेर करने में सक्षम थी। उसने न केवल अभी 6 विशाल ड्रैगन को बुलाया था, उसने ड्रैगन रेजिस्टिंग माउंटेन पास की दीवारों पर 36 प्राणियों को बुलाने वाले द्वार भी खोल दिए थे। 9वें चरण के 36 बुलाए गए जानवरों ने 4 शैतान ड्रैगन समूहों को व्यस्त रखते हुए युद्ध के मैदान में एक निश्चित क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। उन्होंने युद्ध के मैदान में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। समग्र ताकत के मामले में चेन यंग शायद जितनी महान नहीं थी, लेकिन वह बेहद करीब थी। सम्मान करने वालों को जो लाभ हुआ वह कहने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्तिगत लड़ाइयों में सम्मानकर्ताओं को सम्मान करने के लिए समय की आवश्यकता होती थी, इसलिए उन्हें विशेष रूप से कोई बड़ा लाभ नहीं होता था। हालांकि युद्ध के मैदान में उसके पास स्पष्ट रूप से कई साथियों की सुरक्षा के तहत अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए पर्याप्त समय होगा। जानवर भगवान द्वारा चुनी गई संत आध्यात्मिक लड़की के रूप में उन्होंने अपनी असाधारण क्षमताओं का प्रदर्शन किया। लिन शिन का प्रतिद्वंद्वी दानव देवता था जो 9वें स्थान पर था, एंजल दानव देवता पाइमोन। लिन शिन के खिलाफ लड़ते हुए मोन ने अपने 6 काले पंख फड़फड़ाए। ये भिड़ंत पूरी तरह से जादू पर आधारित थी। यदि वह सिर्फ एक नियमित अग्नि जादूगर होता तो वह निश्चित रूप से अंधेरे के इस राक्षस जादूगर के हाथों पीड़ित होता। हालांकि लिन शिन ने हॉट ऑफ फायर का उपयोग किया, इसलिए उनका तत्व उनके प्रतिद्वंद्वी के समान स्तर पर था। उनके 2 अमर ग्रेड उपकरण और उनके व्यक्तिगत डोमाई से प्रोत्साहन के साथ युग्मितेन तकनीकों में उन्होंने देवदूत दानव भगवान से समान रूप से मिल खाया। हालांकि पैमोन अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। कम से कम उसे अभी तक दानव देवता परिवर्तन का उपयोग नहीं करना था। सिमाजियान का प्रतिद्वंद्वी 10वां दानव देवता ब्यूर था, जिसे लाइटनिंग दानव देवता के रूप में जाना जाता था। वह आधा मानव आधा प्रार्थना करने वाला मंटिस लग रहा था। वह पूरी तरह से गहरे हरे रंग का था और कुछ सिकुड़ा हुआ हरा डुअल ब्लेड दानव जैसा लग रहा था। उसके आक्रमण अत्यंत भयंकर और बिजली की तरह तेज थे।
बिजली की विशाल गेंद के आकार का उपयोग करके सिमा जियान मुश्किल से उसके खिलाफ पैंतरेबाजी करने में सक्षम थी, लेकिन वह पूरी तरह से ऊपरी हाथ खो चुकी थी। यदि यह उसके डोमेन की शक्ति और ईश्वरीय पर्पल थंडर के आध्यात्मिक स्टोव की ताकत के लिए नहीं होता, तो वह वास्तव में राक्षस देवता के खिलाफ संघर्ष करता। हान यू और झांग फैन की स्थितियां थोड़ी बेहतर थीं। वे दोनों दिव्य शूरवीर थे। लॉन्ग हाओचेन द्वारा दानव देवता सम्राट को दूर खींच लेने के बाद पांचों दिव्य शूरवीर युद्ध के मैदान में प्रवेश कर गए। आमोन के खिलाफ लड़ने वाले लॉन्ग जिंग्यू के अलावा अन्य दिव्य शूरवीरों ने 15वीं रैंक से परे राक्षस देवताओं से लड़ाई की, इसलिए यह उनके लिए बहुत आसान था। कैयर ने अकेले ही 3 राक्षस देवताओं का सामना किया। 12 पवित्र रक्षकों के समर्थन के तहत वह वास्तव में कुछ हद तक ऊपरी दावा करने में सक्षम थी। उसके चारों ओर घिरे हुए 3 दानव देवता थे। 12वां दानव देवता भावना का दानव देवता सिट्री, 13वां दानव देवता ध्वनि दानव देवता बेलेथ और 15वां दानव देवता सांप भाला दानव देवता एलिगोस। उसने इन 3 दानव देवताओं को इसलिए चुना क्योंकि भावनाओं के दानव देवता सिट्री और ध्वनि दानव देवता बेलेथ दोनों बड़े पैमाने पर हमलों, बूस्ट और जिंक्स में कुशल थे। यदि उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति दी गई, तो वे निश्चित रूप से पूरी स्थिति को बदतर बना देंगे। जहां तक सांप भाला दानव देवता एलिगोस का सवाल है, वह सांप के जहर का उपयोग करने में बेहद शक्तिशाली और कुशल था। तीनों से एक साथ लड़ते हुए कैयर वास्तव में राक्षस देवताओं को उस बिंदु तक दबाने में कामयाब रहा जहां वे 12 पवित्र रक्षकों, अनंत काल के टॉवर और मृत्यु के देवता के सिकल के समर्थन के तहत अपना ध्यान कहीं और नहीं भटका सकते थे। सांप भाला दानव भगवान ने अपने दानव देवता परिवर्तन का भी उपयोग किया था। हालांकि सिट्री और बेलेथ पीछे हट गए, लेकिन वे स्पष्ट रूप से इसका उपयोग करने के लिए एक अच्छे अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुल मिलाकर आशा की उज्ज्वल किरण उन राक्षस देवताओं की तुलना में थोड़ी कमजोर थी जिनका उन्होंने सामना किया था, लेकिन अंतर विशेष रूप से बड़ा नहीं था। अधिकांश दानव देवता अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर रहे थे, इसके साथ साथ वे संतुलन बनाए रख सकते थे। यह कोई अजीब बात नहीं थी कि राक्षस देवताओं ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया। यह एक युद्ध क्षेत्र था, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं। इन उच्च श्रेणी के राक्षसों के लिए अपने स्वयं के जीवन की रक्षा करना अपने विरोधियों को मारने से अधिक मायने रखता था। जबकि राक्षसों के पास समग्र शक्ति का लाभ था, उन्हें जादुई तोपों से सावधान रहने के लिए मजबूर किया गया था जो लगातार प्रकाश के साथ विस्फोट करती थी, इसलिए उन्हें स्पष्ट रूप से पीछे हटने की जरूरत थी। अनंत नायकों ने युद्ध के मैदान में भी महान भूमिका निभाई। 30 से अधिक डोमेन स्वामित्व वाली शक्तियों ने मूल रूप से राक्षसों की 1/3 ताकतों को रोक दिया था। ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप और लॉन्ग जिंग्यू के अलावा अन्य दानव देवताओं को उनके द्वारा रोक दिया गया, जिससे दिव्य शूरवीरों को मुक्त होने और शैतान ड्रैगन दस्तों से निपटने की अनुमति मिली। राक्षस देवताओं को मारना कठिन था, लेकिन अन्य राक्षसों से निपटना बहुत आसान था। अनंत नायकों के शामिल होने के बाद भी शक्तियों के मामले में राक्षसों की संख्या मनुष्यों से अधिक थी, लेकिन मनुष्यों को लाभ था गुणवत्ता की शर्तें। हालांकि लड़ाई चाहे कितनी भी तीव्र क्यों न हो, दोनों पक्ष लगातार टकटकी लगाए रहते थे। लॉन्ग हाओचेन और दानव देवता सम्राट के बीच लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण कारक होगी जिसने पूरे युद्ध क्षेत्र को नियंत्रित किया। सभी राक्षस इंतजार कर रहे थे कि दानव देवता सम्राट लॉन्ग हाओचेन को मारकर वापस लौटेंगे। एक बार ऐसा होने पर मनुष्य अधिक प्रतिरोध नहीं कर पाएंगे। जबकि टेम्पल यूनियन के शक्तिशाली लोग लॉन्ग हाओचेन से दानव देवता सम्राट को हराने की उम्मीद नहीं कर रहे थे, उन्हें उम्मीद थी कि वह दानव देवता सम्राट को रोक सकते हैं। जादुई तोपों की ताकत के साथ लड़ाई जितनी अधिक खींची जाती, ये शक्तिशाली हथियार उतनी ही बड़ी भूमिका निभाते। वे 9वें चरण के पावरहाउसों के विरुद्ध विशेष रूप से प्रभावी नहीं थे, लेकिन वे 8वें चरण के राक्षसों से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। विशेष रूप से दानव देवता मुकुटों द्वारा संचालित दानव तोपें बेजोड़ ताकत रखती थीं। उनकी लगातार गोलीबारी से राक्षसों पर काफी दबाव बढ़ गया। लॉन्ग हाओचेन और दानव देवता सम्राट की लड़ाई के अलावा सबसे अधिक ध्यान खींचने वाला युद्ध क्षेत्र स्पष्ट रूप से वह था जहां चंद्रमा दानव देवता और तारा दानव देवता रहते थे। दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले राक्षस देवताओं के रूप में उनकी ताकत स्पष्ट थी। हालांकि उनके विरोधी कमजोर नहीं थे। शाश्वत नायकों के नेताओं और पहले मंदिर के प्रमुखों के रूप में जियो हुओ और शू योगक्सियाओ की ताकत कहने की जरूरत नहीं थी, और उनके पास समृद्ध युद्ध का अनुभव भी था। यही कारण है कि वे दोनों राक्षस देवताओं के मुकाबले समान रूप से मेल खाते थे। हताहत और चोटें लगातार सामने आईं, लेकिन यह मुख्य रूप से 7वें या 8वें चरण के पावरहाउस के बीच दिखाई दी।
कुछ ही देर में 108 माइथ्रिल फाउंडेशन नाइट्स में से 1 दर्जन से अधिक की मृत्यु हो गई। मेज टेम्पल और असैसिन टेम्पल ने भी कई शक्तियां खो दी थीं।